Yes. Hello, everyone. हेलो मैम। हेलो मैम। Hello. Hello. हेलो Hello. हेलो मैम। मैम। Good evening, guys. Good evening. गाइस, रितजा आपने लिंक पूछा है, सेम लिंक से डेली बेसिस पे ज्वाइन करना जब तक मैं लिंक चेंज नहीं करूंगी। ओके, सारे लोग अभी जो लिंक शेयर ओके की मैम। है लास्ट, इसमें सारे लोग वही यूज करेंगे जब तक मैं लिंक को चेंज नहीं करूंगी तब तक। ओके, ठीक ओके है। मैम। ठीक है। बिफोर गोइंग टू अहेड, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग जल्दी से अटेंडेंस ले लेते हैं। ओके, देन हम लोग डाउट्स लेंगे आप लोगों के। 7:05 हुए ना, ठीक है। हम डेली बेसिस पे 7:05 या 7:07 में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 5 मिनट सबको कलेक्ट होने के लिए टाइम लगेगा। ओके, तो आप मैं थोड़ा मान लो 5 मिनट 7 मिनट पे लो, आप लोग भी ऑन टाइम। ओके, आप लोग टाइम पे ज्वाइन किया कीजिए सारे लोग। ओके, चलिए, जल्दी से अटेंडेंस ले लेते। रूपाली, माधुरी, डिम्पल, प्रेजेंट मैम। रोहित, प्रेजेंट मैम। गार्गी, प्रेजेंट मैम। हर्षद, हर्षदा। ए सॉरी, हर्षदा, प्रेजेंट प्रेजेंट मैम। पार्थ, प्रेजेंट मैम। प्रिया, प्रेजेंट मैम। अनुजा, प्रेजेंट मैम। सुजित, प्रेजेंट मैम। रितजा, प्रेजेंट मैम। तेजस, आशीष, आशीष, अखिलेश, अखिलेश, श्रीधर, श्रीधर पाटिल, अवंतिका, ठीक है। ओके, पहले स्टार्ट होने से पहले कल के सेशन में किसी को भी कुछ डाउट, जो कल आपका डिजाइन करते वक्त आप घर पे ट्राई किया, आई थिंक 2-3 लोगों के अकाउंट्स क्लास में नहीं क्रिएट हुए, बाद में घर पे जाके किया है, क्रिएट करके देखा है सबने? यस मैम, मैंने वो मेरा पुराना वाला अकाउंट जो है ना वो रिकवर कर लिया और उसके साथ ही पेज भी बना लिया। वेरी गुड, हो गया ना क्रिएट? हाँ हाँ, हो गया। ठीक है। रितजा के अलावा भी एक और जन का नहीं हुआ था, गार्गी का नहीं हुआ था क्या? यस। रितजा के साथ और किसी का तो भी अकाउंट नहीं क्रिएट हुआ था ना क्लास में? एनीवन? सबके अभी क्रिएट हुए। अखिलेश, एम आई ऑडिबल? यस मैम, मैडम। आप क्लास में प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही क्यों नहीं दी? मीन्स आप भी आए हो मैम? टाइम पे ज्वाइन कीजिए। ओके, अखिलेश, अखिलेश अब्सेंट ही लग जाएंगे गाइज। ओके, तो आपका देखिए, प्रेजेंटी का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इसका ना ओवरऑल स्कोर कैलकुलेट किया जाता है, राइट आफ्टर, मतलब पूरा सर्टिफिकेशन के लिए सब कुछ चेक किया जाता है। ओके, सो डोंट टेक इट लाइटली, आपका पूरा अटेंडेंस कैलकुलेट होगा, अटेंडेंस स्कोर आएगा। ओके, ठीक है। तो अगर आप मान लो गलती से अब्सेंट रहते हैं, मान लो आप लोग, मैंने कहा मैं प्रेजेंट ही कभी भी लूंगी, मैं एक टाइम इसलिए नहीं रख रही हूँ, सारे लोग क्या करते हैं ना, मैंने ये ऑब्जर्व किया, इसलिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ज्वाइन कर लेते हैं मैम, क्योंकि स्टार्टिंग में अटेंडेंस लेने वाली है। ओके, ज्वाइन कर लेते हैं, आपका 100% स्कोर आएगा, पर आप लोग लेफ्ट हो जाओगे। लेफ्ट होने के बाद अगर फिर आपको कुछ सवाल पूछेंगे तो आप बोलेंगे मैम ने क्या ही पढ़ा है, राइट? तो इसीलिए मैं प्रेजेंट ही कभी भी ले सकती हूँ, आपको 2 आवर्स प्रेजेंट रहना है क्लास में, जब तक मैं क्लास ले रही हूँ तब तक, राइट? तो प्रेजेंट ही कभी भी हो सकती है, स्टार्टिंग में हो सकती है, एंड में हो सकती है। ओके, सो दैट्स वाई बी ऑन द टाइम एंड बी इन द क्लास। ओके, अगर लेफ्ट होता है, कुछ इमरजेंसी होता है, तो मुझे मैसेज कीजिए एंड देन लेफ्ट द सेशन। ऐसे डायरेक्टली आते हैं जाते, ऐसा करना नहीं है। ओके, डिसिप्लिन मेंटेन करना है क्लास का। इफ यू फेस एनी इश्यू डिफिकल्टी, प्लीज मैसेज मी। ओके, ठीक है। मैम। हाँ, बोलिए रोहित। मैम, मैंने एक पोस्टर और लोगो बनाया था, क्या मैं दिखा सकता हूँ? हाँ, यस डेफिनेटली रोहित। ओके। अ, रोहित जब तक स्क्रीन शेयर करते हैं तब तक, किसी को डाउट है कल के टॉपिक में? एनीथिंग सिंगल डाउट रिलेटेड टू अ स्टडीज टॉपिक जितना पढ़ाया है उसमें?
एक मैम ये बनाया था फेड आर्ट सलून, ओके, और उसके बाद ये बनाया था। हाँ ठीक है, अच्छा है, नॉट एन इशू। Okay. ठीक। गाइस, कल के टॉपिक में कुछ भी डाउट नहीं है ना? ठीक है, सो आई विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक। मैम, हाँ बोलिए पार्थ। मतलब टॉपिक रिलेटेड नहीं, क्लास हम्म। रिलेटेड था। हम कल मतलब वो डोमेन का आपने बताया, तो हम्म। पूछो अभी। आपका वॉइस नहीं आ रहा है पार्थ, बहुत लो वॉइस आ रहा है, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे? मैम वो डोमेन रिलेटेड था, आप जो हाँ। डोमेन प्रोवाइड करने वाले हो हमें, हाँ। तो वो डोमेन मतलब सब डोमेन होने वाला है ना? हाँ। तो मतलब हमें अगर डोमेन चाहिए होगा, सब डोमेन नहीं, तो मतलब मिल सकता है? वो अपने कोऑर्डिनेटर से बात कर सकते हैं पार्थ, रिलेटेड जिनको फीस सबमिट की ना उनसे एक बार बात कर लीजिए रिलेटेड टू दैट, ओके? ओके मैम। या अगर मुझे कल कॉल कीजिए, मुझे बात कर लीजिए, क्योंकि वॉइस एकदम क्लियर नहीं आ रहा है, मुझे बात कर लीजिए, मैं कोऑर्डिनेटर से बात करती हूँ, आपको जो चाहिए वो, ओके? ओके मैम। एक बार अपना ओपिनियन क्या है, आपको सब डोमेन क्यों नहीं चाहिए, मुझे बात कर लीजिए, देन आई विल गाइड यू क्या करना है, ओके पार्थ? ओके मैम। हाँ, बैकग्राउंड वॉइस बहुत आ रहा है, डेफिनेटली डोंट वरी। गाइस, कुछ डाउट आते हैं जो आप क्लास में नहीं पूछना चाहते, आपके पास मेरा नंबर है, यू कैन मैसेज मी, ओके? बट वही है, थोड़ा सा रिप्लाई मेरे साइड से कब आएगा, क्योंकि मेरा जो टाइमिंग होता है वो 8 to 9 है मॉर्निंग से। सो उसके बाद मेरे को जैसे भी मैसेज दिखता है आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, ओके? थोड़ा सा रात में इशू होता है, पर बाद में जहाँ जहाँ पे भी मैं अवेलेबल रहती हूँ, टाइम मैंने मैसेज देखा है, रिप्लाई करती हूँ। उसके बाद अगर आपको कुछ डाउट्स है जो आप क्लास में नहीं क्लियर कर पा रहे बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो एक तो मैसेज कीजिए, जैसे मैं टाइम मिलता है रिप्लाई करती हूँ, अदरवाइज मेरा नंबर है, कॉल कर लीजिए, ओके? ठीक है, क्लियर एवरीवन? कुछ भी डाउट आता है जो आप क्लास में नहीं बता पा रहे तो मेरे पास आपका नंबर है, मेरा नंबर है, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है? कॉल करते वक्त सिर्फ एक बार मैसेज करके कॉल कर लीजिए कि टाइम अवेलेबल, क्योंकि मेरे भी कंटिन्यू डेली बेसिस पे पूरा शेड्यूल पैक होता है, तो डेफिनेटली जहां पे भी मुझे टाइम मिलता है डेफिनेटली आई विल कोऑपरेट विथ यू, ओके? नॉट एन इशू। चलिए, सो वी विल स्टार्ट। देखिए गाइस, अभी ना एक वीक थोड़ा पेशेंस रख रहे हैं सबको, ओके? क्यों पेशेंस रखने के लिए बोल रही हूँ? अभी ना आज हम लोग फेसबुक ऐड स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज मैं पूरा फेसबुक ऐड तो नहीं सिखा पाऊंगी रे ना, आप समझ पाएंगे उतना, बेसिक से जाएंगे, ओके? आज थोड़ा सा इतना ही करेंगे, फिर उसमें इंक्रीज करते जाएंगे, ओके? एक ही दिन में अगर मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी आपको वो समझ में नहीं आएगा। अभी क्या कीजिए, सिर्फ 3-4 लेक्चर, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जितना मैं सिखा रही हूँ बस उतना समझने की कोशिश करें। डेफिनेटली इफ यू हैव अ डाउट यू कैन आस्क, पर थोड़े से अगर मतलब वो हमारे अपकमिंग टॉपिक में आने ही वाले तो मैं बता दूंगी कि हाँ यस वी विल कवर दिस इन द अपकमिंग टॉपिक्स, ओके? तो इससे क्या होगा ना, आपको डेफिनेटली लगेगा, अभी इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों का बैकग्राउंड अलग है जो फर्स्ट टाइम करने वाले, राइट? तो आपको भी एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे। तो 2-3 दिन लेक्चर्स में क्या करिए, थोड़ा सा पेशेंस, क्योंकि मैं एक दिन में सारे फेसबुक के ऑप्शंस तो आपको डेफिनेटली नहीं बता पाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, ओके? अभी एक पूरा 1 वीक माइट भी आपका पूरा फेसबुक ऐड लेगा, फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स, ओके? तो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आपको न्यूज सीखने को मिलेगा, ओके? थोड़ा सा 1 वीक आपको रिलेटेड टू फेसबुक ऐड क्या करना है, पेशेंस रखना है, क्लियर? डोंट वरी, ऐसा कोई डाउट नहीं रहेगा कि जो आपका क्लास में क्लियर नहीं होगा, ओके? पर थोड़ा सा 1-2 दिन लेक्चर्स में पेशेंस रखिए कि आपको फेसबुक के रिलेटेड सब कुछ समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, आपको फेसबुक सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है? बहुत स्लो जाएंगे और पूरा प्रैक्टिस क्लास में 100% लेंगे। चलिए, सो कल हम लोगों ने पेज क्रिएट किया था, एक बार पेज का ओवरव्यू थोड़े से पेज के ऑप्शंस मुझे बताने हैं। तो ये पेज है, अभी कल का मेरा पेज था, आई थिंक डीजीएज वाला, आपका प्रोफाइल पे पेज दिख जाता है, ओके? एक बार दिखा देती हूँ अपने प्रोफाइल पे जाके, ओके? अभी ये जैसे एग्जांपल मेरा प्रोफाइल है, राइट? ये प्रोफाइल है, तो यहाँ पे ओके लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखिए आपका पेजेस, जो भी आपने पेजेस क्रिएट किए वो सारे पेजेस आपके यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिखते हैं, ओके? तो अभी मेरा कल वाला पेज था ये, तो मैं वो वाले पेज पे सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ पे देखिए प्रोफेशनल डैशबोर्ड इनसाइट्स के ऑप्शन डिसेबल दिख रहे हैं। अभी ये क्यों दिख रहे हैं? सबको स्क्रीन शेयर्ड है ना, सबको स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस मैम। हाँ। अभी यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस ना फ्रीज दिख रहे हैं, कुछ ऑप्शंस ऑन है पर बाकी थोड़े से फ्रीज है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आप लॉगिन कर रहे हैं ना, अपने पेज से लॉगिन कीजिए, चेंज कर दीजिए, तो मैं अपना पेज से लॉगिन कर लेती हूँ। अभी देखिए सारे ऑप्शंस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं,
तो कल हम लोगों ने क्या क्या देखा था, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आने तक हम लोगों ने एक तो अपने पेज को नाम दिया, कवर फोटो ऐड किया, लोगो ऐड किया, यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन ऐड किया, उसके बाद फ्रेंड्स को इनवाइट किया और वेलकम पोस्ट किया। ओके, तो नियर अबाउट हम लोगों ने बिजनेस आवर्स ऐड किया, जितना ऐड कर सकते हैं उतनी सारी इन्फॉर्मेशन को ऐड किया। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे एक बार जाते हैं और यहाँ पे देखिए पेज सेटअप का ऑप्शन था। पेज सेटअप में जितने सारे ऑप्शन है उतने हम लोगों ने फिल आउट करने की कोशिश की थी। ऐड प्रोफाइल पिक्चर, लिंक व्हाट्सएप, फ्यूचर में आपको आपको अपने बिजनेस के साथ व्हाट्सएप लिंक करना है, इंट्रोड्यूस योर पेज, तो इनवाइट ऑफ फ्रेंड्स और वेलकम पोस्ट, ये सारे स्टेप्स आपने कंप्लीट किए। ओके, सो अभी हम लोग फिर से, मैं यहाँ पे वापस जाती हूँ। ओके, यहाँ पे आपका होम पे, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए पेज एक्सेस का ऑप्शन है, पेज एक्सेस पे क्लिक कीजिए। ओके, पेज एक्सेस पे क्लिक करने के बाद अगर आप अपने फेसबुक पेज का एक्सेस किसी को देना चाहते हो तो पहले वो तो आपका एक फ्रेंड होना चाहिए, तो इसके एक फ्रेंड रिक्वेस्ट सबमिट करके उसको अपना फ्रेंड बना दीजिए। ओके, एंड यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक कीजिए। ओके, यहाँ पे देखिए फिर से एक बार स्टेप्स रिपीट कर रही हूँ। फेसबुक के होम पे है हम लोग। ओके, पेज एक्सेस में जाना है। पेज एक्सेस पे जाने के बाद आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन द नेक्स्ट। यहाँ पे सर्च बाय नेम और ईमेल आईडी, तो जैसे एग्जांपल इनको मुझे मान लो फेसबुक का एक्सेस देना, तो ये मेरे फ्रेंड्स है राइट, मैं यहाँ पे गिव एक्सेस पे क्लिक कर दूंगी तो इनको मेरे पेज का क्या हो जाएगा, एक्सेस ऐड हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप किसी को भी एज अ पेज एक्सेस अपना दे सकते हैं। ओके, दें अभी ये पेज एक्सेस क्यों देना पड़ता है ना, क्योंकि आप फ्यूचर में किसी क्लाइंट्स के लिए एड रन करना चाहते हैं तो उनका पेज एक्सेस आपके पास होना चाहिए, बिकॉज उनको मान लो ऑलरेडी क्रिएटेड पेजेस है तो आपके उनका फिर से नया पेज क्रिएट करेगा नहीं, उनका ब्रांड पेज होगा ना। अभी जैसे एग्जाम्पल कैनवा का एग्जाम्पल, तो कैनवा का खुद कैनवा के नाम से पेज क्रिएटेड होगा ना, तो वो फिर से थोड़ी आपके लिए, आप उनके लिए क्रिएट करेंगे तो उनका आपको क्या करना पड़ेगा, पेज का एक्सेस लेना पड़ेगा। तो इसीलिए पेज का एक्सेस आपको लेते आना चाहिए, तो थ्रू दिस वे आप ले सकते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखिए पेज एक्सेस होने के बाद देन हम लोग फिर से फेसबुक पे होम पे जाते हैं। ओके, पेज एक्सेस हुआ, लिंक्ड अकाउंट, तो बाद में ना आप यहाँ पे लिंक्ड अकाउंट पे क्लिक करेंगे। लिंक्ड अकाउंट पे होने के बाद अच्छा नहीं है, ठीक है, लिंक्ड अकाउंट पे यहाँ पे आप इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग फेसबुक पे अपना पेज क्रिएट करते हैं और आपका पेज होता है पब्लिक, आपका पेज प्राइवेट नहीं होता है, एवरीवन, आपका एवरीवन कैन सी योर पेज। प्रोफाइल पर्सनल होती है, प्रोफाइल को पब्लिक करना है पर्सनली आपके चॉइस, आपके हाथ में। ओके, बट पेज बाय डिफॉल्ट आपका क्या होता है, बिजनेस पेज होता है। उसी तरह से आप क्या करेंगे, अगर आपका जो पेज का नाम आप लोगों ने रखा है राइट, आपने कल पेज का अपना नाम दिया, जैसे मैंने अपने पेज का नाम दिया डीजीएस। ओके, सेम आप उस तरह से ना न्यू इनकॉग्निटो पे लॉगिन करती हूँ मैं, और यहाँ पे मैं ओपन करती हूँ मान लो इंस्टाग्राम। ओके, तो इंस्टाग्राम पे आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फोन नंबर, पासवर्ड या लॉगिन विद फेसबुक का ऑप्शन है या साइन अप का ऑप्शन है। तो नॉर्मल आपका जो पर्सनल प्रोफाइल है उस पे कुछ मत कीजिए, क्योंकि वो पर्सनल प्रोफाइल है तो वो हम लोग डेफिनेटली प्राइवेट रखना चाहते हैं। तो आप ना यहाँ पे न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं या उसी मेल आईडी पे न्यू अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। ओके, साइन अप पे क्लिक करके। ओके, या आप फोन नंबर, पासवर्ड, लॉगिन करके इंस्टाग्राम पे न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो जब आप लोग, मैं सिंपल आपको एक सजेशन दूंगी, साइन अप कर लीजिए एंड अपना नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर फिल आउट कर लीजिए। एंड जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तब क्रिएटर्स अकाउंट या बिजनेस अकाउंट क्रिएट कीजिए, तो वो आपका पब्लिक अकाउंट रहेगा। ओके, तो एक बार वो ट्राई कर लेना इंस्टाग्राम पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए। ओके, हेल्प कर दूंगी बाद में, डोंट वरी अबाउट दैट, एक सिर्फ सजेशन दे रही हूँ अभी के लिए। ओके, तो फेसबुक का, इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम जब यहाँ पे आप कनेक्ट करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे क्लिक कीजिए, कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम क्या हो जाता है, आपका जो भी अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा यहाँ पे। यार आज ना ये बहुत तकलीफ दे रहा है, ये नहीं हो रहा, हाइट नहीं हो रहा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ना कनेक्ट अकाउंट का ऑप्शन है, तो जैसे मैं यहाँ पे कनेक्ट अकाउंट, कनेक्ट पे क्लिक कर दूंगी ना, मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ना कनेक्शन पे कोई प्रॉब्लम नहीं जाता है अगर आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम सेम मेल आईडी से, दोनों अगर डिफरेंट मेल आईडी से आते हैं तो थोड़ा कनेक्शन इशू आता है, अदरवाइज कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ओके, नॉर्मली हमारा एक ही मेल आईडी से सब कुछ अकाउंट होते हैं। अभी फ्यूचर में मान लो ठीक है आपके नहीं कनेक्ट हो रहे, पर फ्यूचर में एग्जांपल आप क्लाइंट के लिए क्रिएट कर रहे हैं या फ्यूचर में आपको अपने जिसके लिए करना है
तो सेम मेल आईडी से फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, सेम मेल आईडी से इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए, तो कनेक्शन बहुत इजीली कनेक्ट हो जाता है, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन ही फेच हो जाती है, बिकॉज एक ही कंपनी के दोनों प्रोडक्ट्स है। ओके, तो यहाँ पे कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक आपके इंस्टाग्राम के साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे लिंक्ड अकाउंट कर सकते हैं। तो एक बार घर पे जाके इंस्टाग्राम का एक न्यू प्रोफाइल डीजीएस, अभी जैसे मैंने डीजीएस बनाया, तो डीजीएस आपने जो भी पेजेस के नाम बनाए उसी नाम का भी आप लोगों ने मान लो टाइम थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए बनाया है। ओके, तो फ्यूचर में जब भी आप सीरियस है रिलेटेड टू योर बिजनेस, तो एक न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे सेम दोनों इसका। अरे फेसबुक पेज का नाम डीजीएज है, तो इंस्टाग्राम अकाउंट का भी यूजर नेम क्या रहेगा, डीजीएज रहेगा, और क्रिएटर्स अकाउंट सिलेक्ट कीजिए क्योंकि वो पब्लिक्स होते हैं। तो आप लोग जब एड रन कर सकते हैं तो वो पेज या बिजनेस अकाउंट से रन कर सकते हैं, नॉट फ्रॉम योर प्राइवेट प्रोफाइल, क्योंकि प्राइवेट पे हम लोग एड नहीं रन कर सकते। ओके, तो ये बात याद रखिए, हम जब भी एड रन करते हैं एक तो हमको पब्लिक अकाउंट चाहिए इंस्टाग्राम का, और फेसबुक का बिजनेस पेज चाहिए। ओके, इस तरह से आप इसको कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करके कनेक्ट करेंगे। ओके, इसके बाद हम लोग फिर से जाएंगे पेज पे लिंक्ड अकाउंट, और यहीं पे आपको व्हाट्सएप का भी ऑप्शन है, तो इस तरह से यहाँ से आप व्हाट्सएप भी कनेक्ट कर सकते हो। सेंड व्हाट्सएप कोड, व्हाट्सएप पे एक कोड आ जाएगा, व्हाट्सएप का वो कोड डाल दीजिए, कनेक्ट हो जाएगा व्हाट्सएप। ओके, तो दोनों भी आप इंस्टाग्राम भी कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, ओके, पेज एक्सेस हुआ, लिंक्ड अकाउंट, पेज रिकमेंडेशन, अगर आपके पेज के रिलेटेड कोई भी रिकमेंडेशन आता है फ्रॉम दी फेसबुक, प्लीज गाइस सब म्यूट रखिए अपने आप को। ओके, सारे लोग म्यूट रखिए, और जब डाउट है तभी अनम्यूट कीजिए। ओके, तो यहाँ पे ना पेज रिकमेंडेशन आता है, तो मतलब आपके पेज के रिलेटेड कुछ फेसबुक के, मतलब मान लो थोड़ा सा कवर फोटो और अच्छी डिजाइन करो, कुछ भी सजेशन आ सकते हैं पेज के साइड रिलेटेड, तो यहाँ पे पेज रिकमेंडेशन सेक्शन में आ जाएंगे। पेज सेटअप तो हम लोगों ने देख लिया, न्यू पेज गाइड, अगर कुछ समझ में नहीं आया, इफ यू वांट आस्क एनी क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ओके, तो ये आपका होम पेज का स्टेटस है। देन है इनसाइट्स, इनसाइट्स में व्यूज है, अर्निंग है, इंटरेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे ना अभी जैसे व्यूज है, तो आपके फेसबुक अगर मान लो आपने वीडियोस बनाया है या कोई इमेजेस बनाए हैं, तो उसको कितने लोगों ने व्यू किया है, ओके, वो इसके रिलेटेड मेट्रिक्स आपको यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, देन है यहाँ पे इंटरेक्शन, एग्जाम्पल आपने जो भी पोस्ट डाली है, तो यहाँ पे आप टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो लास्ट 7 डेज, लास्ट 14 डेज, और 28 डेज, 60 डेज। ओके, किसका डेटा आपको ये करना है। ओके, तो जीरो रिएक्शन, जीरो कमेंट, जीरो शेयर्स अभी क्योंकि नया है। ओके, तो अगर एग्जाम्पल आपने पोस्ट डाली है तो कितने लोगों ने रिएक्शन किया, रिएक्शन में क्या होता है ना, कमेंट्स और शेयर का दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, लाइक कमेंट शेयर तीनों का कॉम्बिनेशन। कमेंट्स में स्पेसिफिकली कमेंट्स का नंबर आएगा, शेयर्स में स्पेसिफिकली शेयर्स का नंबर आएगा, रिएक्शन में दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा। ओके, तो यहाँ पे सारे आपके फॉलोअर्स वर्सेस नॉन फॉलोअर, लाइन क्लिक्स। ओके, अभी ये लाइन क्लिक्स वगैरह और डिटेल में आएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको ना थोड़े से मेट्रिक्स से समझ में आता है, तो वो आप लोग इनसाइट्स में मेट्रिक्स से चेक कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड्स इनसाइट्स हुए हैं आपके। ओके, ठीक है। ठीक है, सेटिंग्स में भी लिंक्ड अकाउंट का ऑप्शन है जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पे फिर से जाने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है, पेज टैग में जरूरत नहीं है। ठीक है, जितने रिक्वायर्ड ऑप्शन है वो आपको मैंने बता भी, लीड सेंटर वगैरह क्या होता है आएगा, डोंट वरी। ओके, तो इस तरह से आपने अपने पेज को प्रॉपरली सेटअप कर लिया। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग यहाँ तक क्लियर है ना सबको, नॉर्मल बेसिक बेसिक सेटिंग्स ऑप्शन क्लियर है सबको। मैम यस और मैम। हाँ, मैम वो आपने जो पेज एक्सेस का बेनिफिट बताया वो थोड़ा समझ में नहीं आया। पेज एक्सेस का बेनिफिट अभी देखिए, फिर से एक्सप्लेन करते हैं। ओके, अभी एग्जांपल मैम देखिए। हाँ बोलिए। मैम एक बार लिंक अकाउंट का भी मेरा नेट ड्रॉप हो गया था मैम। किसका? मेरा हाँ, डिम्पल? मेरा आगे ओके, का निकल गया मैम, अपने आप बंद हो गया था। ठीक है, डोंट वरी, है बताते एक्सप्लेन, एक वन बाय वन, पहले ऋतुजा का सॉल्व करते हो फिर आपका करते हो। ओके, हाँ अभी देखिए ऋतुजा, एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू रन द एड फॉर एप्पल, एग्जाम्पल। ओके, तो आप क्या, आपके पास एप्पल का एड रन करने के लिए कंपनी आई है एप्पल की, ऋतुजा मेरे लिए एड रन करके दो, तो उनका ऑलरेडी एप्पल का नाम का पेज होगा, राइट? आप फिर से एप्पल के नाम का पेज क्रिएट कर सकते हैं क्या इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, यस और नो, बताइए। नो।
नो, राइट। उनका तो अगर ऑलरेडी एप्पल के लिए है। ऐड रन करना है तो मैंने क्या कहा, पेज से ही ऐड रन हो सकती है, तो फिर आपको उनके पेज का एक्सेस रिक्वायर्ड है, यस और नो? यस। राइट, उसके लिए हम लोग पेज एक्सेस लेते हैं। अभी क्लियर? ओके। यस। हाँ, ओके। और कुछ डाउट? नो मैम। ओके। हाँ, अभी किसका, डिम्पल का ये सवाल है, राइट, कि हाउ यू कैन कनेक्ट द अकाउंट्स। ओके। मैम स्टार्टिंग में आपने क्या बताया वो मेरा निकल गया। कहाँ से, वही बोल रही हूँ, कहाँ से निकल गया स्टार्टिंग, मतलब कहाँ से? मतलब आपने फेसबुक स्टार्ट किया, क्या उस पे क्या बताया था पहले? मतलब कुछ भी नहीं सुना क्या? मैम मेरा ड्रॉप हो गया था, मैं काफी स्ट्रगल कर रही थी वापस से कनेक्ट होने के लिए। ओके, एक सेकेंड। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे गए थे, पेज एक्सेस यस का ऑप्शन होता है। ओके। यस मैम। पेज एक्सेस में अगर आपको किसी को भी अपने पेज का एक्सेस देना है, ऐड न्यू पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, जिनको एक्सेस देना है उनका नाम डालिए, वो मेक श्योर आपका फ्रेंड होना चाहिए। ओके। ओके। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल इनका नाम डाल दिया। ओके। एंड देन गिव एक्सेस पे क्लिक कर देना है, तो आपके पेज का एक्सेस उनके पास चला जाएगा। अभी एक्सेस क्यों दे रहा है, इसका इंपॉर्टेंस अभी मैंने रितजा को एक्सप्लेन किया, वही लॉजिक है। क्लियर? ओके। ओके। उसके बाद मैंने पॉइंट्स एक्सप्लेन किया था। लिंक्ड अकाउंट। ओके। लिंक्ड अकाउंट, तो आप अपना फेसबुक इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, पर इंस्टाग्राम का आपका बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, क्रिएटर्स अकाउंट। ओके। इंस्टाग्राम पे क्लिक कीजिए, कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक कीजिए, आपका कनेक्ट अकाउंट, यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। ओके। यस। आपका कनेक्ट अकाउंट हो जाएगा, सेम मेल आईडी से दोनों अकाउंट्स होते हैं, इजीली कनेक्ट हो जाएगा। ओके। एंड ओके। इंस्टाग्राम का बिजनेस अकाउंट है, क्रिएटर्स अकाउंट। नॉर्मली इंस्टाग्राम पे साइन अप पे क्लिक कीजिए, नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर डालिए, अपना यूजर नेम डालिए एंड कंटिन्यू कीजिए। वो आपको पूछेगा बिजनेस अकाउंट, प्राइवेट अकाउंट या क्रिएटर, तो बिजनेस अकाउंट पे जाइए। जब आप लोग ऐड रन करना चाहते हैं, एक तो बिजनेस सिलेक्ट कीजिए, क्रिएटर सिलेक्ट कीजिए, दोनों पब्लिक अकाउंट होते हैं। ओके। ओके। क्लियर? यस मैम। और इनसाइट्स के अभी डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। ओके, तो इतना मैंने यहाँ पे। मैम मुझे एक क्वेरी है। हाँ बोलिए, बोलिए ना। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, अभी मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम से ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो मेरे पर्सनल जो भी है ना डेटा उस पे, तो ये हम्म। पेज कैसे कनेक्ट होगा उसको? नहीं होगा, डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं जो पर्सनल है उसको डिस्कनेक्ट करके फिर ये पेज कनेक्ट करना पड़ेगा? हाँ, पर अभी मत करिए। ओके, क्योंकि ना जब आप फ्यूचर में अपने बिजनेसेस के लिए क्रिएट करेंगे तो क्या कीजिए ना, एक डिफरेंट मेल आईडी ही क्रिएट कीजिए, उसी मेल आईडी से अपने सारे फेसबुक के अकाउंट, इंस्टाग्राम के अकाउंट क्रिएट कीजिए। मतलब वो पर्सनल वाला ना चक्कर ही नहीं रहेगा। बहुत बार क्या होता है ना, स्टूडेंट वो पर्सनल प्रोफाइल कनेक्ट कर लेते हैं, फिर हाँ। एड के टाइम ना वो पब्लिक हो जाता है, तो फिर आपकी प्रोफाइल पब्लिक हो जाती है, फिर स्टूडेंट बोलता है हमारी प्रोफाइल पब्लिक हो गई, राइट। तो वो इशू अवॉइड ही करने के हाँ। लिए सेपरेट मेल आईडी क्रिएट करना है, से उससे फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैंने अभी वो आपको रिकमेंड इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी आपके हम्म। थोड़े ओल्ड अकाउंट है। अभी सेम हाँ। मेल से आप नए अकाउंट क्रिएट करेंगे तो ज्यादा कुछ आपको सीखने को नहीं मिलेगा, राइट, दैट्स वाई मैंने रिकमेंड नहीं किया। पर बाद में सारे लोग क्या कीजिए, अभी घर पे जाके एक न्यू मेल आईडी क्रिएट कीजिए और एक डमी फेसबुक अकाउंट, डमी इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और वो सारे पब्लिक रखिए, तो कनेक्शन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके गाइस, ये फॉलो करेंगे। क्योंकि मैं मेरा फेसबुक 2007 से है, हाँ तो राइट अभी ना, मैं वही तो, उसको। इसीलिए हाँ, मैंने कहा इसलिए। कि अभी फ्यूचर में भी बिजनेस के लिए क्रिएट करेंगे तो यही रूल फॉलो करना है, हर क्लाइंट के लिए एक नई न्यू मेल आईडी, और न्यू मेल आईडी से सारे उनके अकाउंट लॉग इन करेंगे। ओके। ओके ओके, ठीक है ठीक है। और कुछ डाउट है किसी को? ठीक है, चलिए अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे लोग ध्यान रखिए। हाँ बोलिए, कुछ डाउट है? आई थिंक किसी ने अनम्यूट किया है, बोलिए। नो मैम। ओके। चलिए अभी आपको फेसबुक एड अकाउंट ओपन करना है। आज मैं बेसिक वाला लास्ट, ठीक है, जाने दीजिए, कुछ भी नहीं, कंफ्यूज हो जाएंगे अननेसेसरी। ठीक है। ये आपका प्रोफाइल दिख रहा होगा सबका। ओके, ये फेसबुक का प्रोफाइल है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में, ये मेरा देखिए, मेरा पर्सनल प्रोफाइल लॉगिन है। ओके, पर्सनल प्रोफाइल लॉगिन है, आप भी अपने पर्सनल प्रोफाइल लॉगिन कीजिए। और लेफ्ट साइड में देखिए सी मोर का ऑप्शन आ रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए अपने पर्सनल प्रोफाइल पे लेफ्ट साइड में सी मोर पे क्लिक करेंगे तो ऐड मैनेजर का ऑप्शन आएगा। देखिए, चेक कीजिए, ऐड मैनेजर पे क्लिक करना है आपको। ओके, जैसे ऐड मैनेजर पे क्लिक करेंगे और ऐसा कुछ डैशबोर्ड लॉगिन होगा।
अभी सबका ओके, सबका ऐसे ही डायरेक्टली डैशबोर्ड ओपन होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, किसी को ना सवाल पूछे जाते सो, तो सबको अलग अलग सवाल पूछे जा सकते हैं। तो एक जन कोई भी ना स्क्रीन शेयर करो, फिर से मैं एक बार ये स्टेप क्या करती हूँ रिपीट करती हूँ, एनीवन जो भी इंटरेस्टेड है वो स्क्रीन शेयर करो जल्दी से। सारे लोग कुछ भी प्रैक्टिस मत कीजिए, भाई सफिशिएंट टाइम देते हो अकाउंट क्रिएट करने के लिए, बिकॉज आज का लॉजिक ही अकाउंट होना चाहिए, सबका अकाउंट आज ही क्रिएट होना चाहिए। ओके, बाद में मुझे मत बोलना 2 दिन के बाद मैम मेरा अकाउंट ही क्रिएट नहीं हुआ, ओके ऐसा मत बोलिए, क्लास में ही ट्राई कीजिए। चलिए फेसबुक लॉगिन कीजिए। अरे आपका तो हो गया ना लॉगिन, आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर दीजिए। नहीं, जिसका लॉगिन नहीं है उसका बोल रही थी, बात स्टॉप कर दीजिए इसके लिए, आपका हो गया ऑलरेडी, जिसका लॉगिन नहीं हुआ है वो लोग प्लीज स्क्रीन शेयर करो। कर रहे क्या एनीवन? मैम ये टर्न ऑफ एड ब्लॉकर इसको ओके कर दूं क्या? स्क्रीन शेयर कर लीजिए रितेजा। मैम मेरा स्क्रीन शेयर नहीं होगा क्योंकि मैं एक्चुअली लैपटॉप में कर रही हूँ और फोन में क्लास में हूँ। मेरा नहीं, दो एड अलग ब्लॉकर को, डिवाइस। एड ब्लॉक मत कीजिए, एड ब्लॉकर पे मत कीजिए एड ब्लॉक, ओके ठीक है। नहीं मैम। सारे लोग क्या बोल रहे हैं? मैम वो मतलब ये एक मतलब नोटिफिकेशन आया कि टर्न ऑफ द एड ब्लॉकर। हाँ टर्न ऑफ कर दीजिए, यस। सारे लोग क्या कीजिए, हाँ अभी रोहित ने किया है, सबके अकाउंट क्रिएट हो रहे, चले जाने दीजिए, अकाउंट क्रिएट कीजिए डायरेक्टली, आई एक्सेप्ट, रोहित का भी हो गया है, ओके डन। जिनके अकाउंट्स ऐसा जैसा अभी रोहित का डैशबोर्ड दिख रहा है सबका, जैसे पार्थ का भी सेम दिख रहा था right? और मेरा भी ऐसे ही डैशबोर्ड, जिनका भी ये डैशबोर्ड दिख रहा है वो लोग डन का मैसेज डाले। जिनका नहीं क्रिएट हो रहा है वो स्क्रीन शेयर करो, ओके। कुछ भी नहीं, अपने प्रोफाइल में लेफ्ट साइड मेन्यूज में एड मैनेजर पे क्लिक कीजिए, वो कुछ सवाल पूछता है उतने सवाल फिल आउट कीजिए, और जैसे रोहित का पार्थ का मेरा डैशबोर्ड दिख रहा है वैसे दिखना चाहिए, ओके। जिनके दिख रहे हैं वो लोग डन का मैसेज डालो जल्दी से। चलिए, आई थिंक सबके ऐड अकाउंट्स ओपन हो गए, कोई रह गया क्या जिसका अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है, एनीथिंग, किसी को मेरी हेल्प रिक्वायर्ड है जल्दी से? हो गया मैम। ठीक है, मुझे एक ने मैम पर्सनल अकाउंट मैसेज, ओपन नहीं हो रहा, इन केस व्हाट एग्जैक्टली? अरे ऑप्शन कुछ अलग आएंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे वो जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, दैट इज द क्वेश्चन, बाकी कुछ नहीं होता, क्रिएट तो होता है। कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे मैम। हाँ किसी को क्वेश्चन नहीं पूछा, अभी किसी को क्वेश्चन पूछते हैं तो समझ में नहीं आते, तो इसलिए पूछ रही हूँ अनुजा। ओके, बताइए फेसबुक ऐड क्यों रन करना चाहते हैं? बिजनेस ब्रांड ग्रोथ। को प्रमोट करने के लिए। ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, और टू रीच टारगेट ऑडियंस। ओके। अनुजा ने जो सवाल पूछा है कि पेज अगर अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा है, अकाउंट क्रिएट हो जाता है, ओके अकाउंट क्रिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, सिर्फ ना किसी किसी को सवाल पूछे जाते हैं तो वो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, ओके दैट इज द ओनली इशू अराइज, अदर देन समटाइम्स मे बी कुछ किसी को पर्सनलाइज कुछ प्रॉब्लम है तो वो, अदरवाइज प्रॉब्लम्स नहीं आता है, सबके फेसबुक ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाए, ओके। तो सबका फेसबुक ऐड अकाउंट प्रॉपरली ओपन हो जाता है, ओके। अगर नहीं हो रहा है तो आप मुझ मेरी हेल्प ले सकते हैं। अनुजा अकाउंट क्रिएट हुआ है आपका? नो मैम, नॉट येट। क्यों, क्या प्रॉब्लम है, या अभी प्रैक्टिस नहीं आपका वो? या बिकॉज ऑफ माय वर्क आई डिडंट गॉट टाइम, एंड ओके, सेकेंडली मैंने फेसबुक ओपन करने के बाद आई एम रियली कंफ्यूज कि लाइक वेयर आई हैव टू लाइक स्टार्ट। क्यों आपने कल का लेक्चर नहीं किया? यस आई डिड अटेंडेड, बट नहीं इन द नहीं, प्रैक्टिस नहीं मिड। किया क्या, ये पूछ रही हूँ, पेज नहीं क्रिएट किया Yes, आपने yes, अनुजा? I didn't practice it. That's why I even messaged you yesterday on WhatsApp. हाँ तो मैंने आपको गाइड किया था ना कल, राइट?
Yes, but I got late, so I ओके didn't got time. अनुजा, क्या कीजिए ना, ठीक है, डोंट वरी, डोंट टेक अ लोड, सैटरडे संडे में कंप्लीट कीजिए उसको, ओके? Yes, definitely. हाँ, हाँ, ओके। विदाउट ना पेज ऐड अकाउंट ओपन मत कीजिए, ओके? क्योंकि अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा अनुजा, ओके? Sure, ma'am. हाँ, कुछ भी कर रहे मैसेज कीजिए डायरेक्टली ना, क्योंकि क्या आता है, थोड़ा सा होलाटाइल है। सस्पेंड होना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2-3 दिन के बाद वो आ जाता है, पर उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, दैट इज ओनली इशू, ओके? तो थोड़ा सा होलाटाइल है, थोड़ी सी हिस्ट्री बिल्ड होनी दीजिए अकाउंट की, जितना अकाउंट होल्ड होगा उतने प्रॉब्लम्स कम आएंगे, जितने न्यू अकाउंट होते हैं न्यू प्रॉब्लम्स अराइजेस होते हैं, ओके? तो स्टेप बाय स्टेप जाइए, ओके? अनुजा, तो रिकॉर्डिंग का एक्सेस अगर नहीं मिला है तो क्लिक कीजिए लिंक पे, रिकॉर्डेड एक्सेस जल्दी से ले लीजिएगा, ओके? तो सारे लोगों का आज फिर से एक रिवाइज कर रही हूँ, मैंने ड्राइव का रिकॉर्डेड लिंक आपके ग्रुप में डाला है, उस पे जिनका भी अभी भी एक्सेस नहीं है, और आज के आज मुझे डाल दीजिए, मैं सबका अप्रूव कर दूंगी जैसे क्लास खत्म होता है, ओके? क्योंकि एक बार मेरा वन टाइम अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है, उसके बाद आप सारे रिकॉर्डिंग्स उसी लिंक से देख सकते हो, ओके? एंड अभी कुछ भी प्रैक्टिस करें, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस कीजिए, रैंडमली कुछ भी प्रैक्टिस मत कीजिए, अदरवाइज गलत हो जाएगा सब कुछ, ओके? Okay, ma'am. हाँ, ठीक है, चलिए। अभी मैंने एक सवाल पूछा आप लोगों को, फेसबुक क्यों रन करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने फेसबुक ऐड, तो आप लोगों ने बोला कि ब्रांड के लिए, ज्यादा रीच करने के लिए, जो भी है। इसका मतलब क्या है, यू नीड ऑब्जेक्टिव ना, मतलब कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसी के लिए आप लोग फेसबुक ऐड रन कर रहे हैं, राइट? सबसे पहले क्रिएट का ऑप्शन है यहाँ पे, हमको फेसबुक ऐड क्यों क्रिएट करनी है? सबसे पहले अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब क्या, अभी हमको ये सारे कैंपेन्स रन करने हैं वन बाय वन, अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड, सेल्स, राइट? सारे कैंपेन हम लोग डिजाइन करेंगे, ओके? डे 1, डे 2, जैसे आपका टाइम होगा वैसे वैसे हम लोग सारे कैंपेन्स को डिजाइन करने वाले हैं, ओके? सो अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, शो यूर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेम्बर देम, ओके? इसका मतलब है आप ऐसे लोगों को ऐड दिखाइए जो ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी ऐड को रिमेम्बर रख सकते हैं, मतलब याद रख सकते हैं। अवेयरनेस में आपका ज्यादा गोल नहीं रहता, अवेयरनेस कैंपेन सबसे चीप कैंपेन होता है, मतलब ज्यादा पैसे स्पेंड नहीं करने पड़ते अवेयरनेस कैंपेन पे। अवेयरनेस कैंपेन में बेसिकली आपका ये गोल होता है कि मेरी एड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच हो, ओके? किसी को पता है बेसिक डिफरेंस बिटवीन रीच एंड इम्प्रेशन? एनीवन? किसी को पता यस है मैम। रीच और इम्प्रेशन में डिफरेंस, पता है किसी को? मतलब नॉर्मल देखना, और इम्प्रेशन आई थिंक एंगेज करना, उस देखने के बाद कुछ एक्शन लेना। नो। मैम इम्प्रेशन मतलब जो सर्च रिजल्ट में आते हैं उसे इम्प्रेशन कहते हैं, और एंगेजमेंट मतलब उस नहीं, पोस्ट से। रीच और इम्प्रेशन का डिफरेंस है, रीच और इम्प्रेशन का डिफरेंस पूछ रही हूँ। मैम रीच मतलब सिर्फ मतलब एक रीच होना, और अवेयरनेस मतलब उसके बारे में पता चलना। रीच और इम्प्रेशन, रीच और इम्प्रेशन का डिफरेंस। आप मीन्स अवेयर। एक बार हम्म। सिर्फ देखना, उसके बारे में जानना। इम्प्रेशन मीन्स उसमें कुछ रिएक्ट करना। हम्म। मैम, रीच इन केस कितने टारगेट ऑडियंस तक हमारा प्रोडक्ट या फिर सर्विस अवेयर हो चुका है, एंड इम्प्रेशन इज लाइक हाउ मेनी ऑफ देम हैव सीरियसली सर्च फॉर इट. हम्म, नहीं, और बोलिए। ठीक है, रीच और इम्प्रेशन का बेसिक डिफरेंस क्या है मैं बताती हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो गए एंगेजमेंट के साथ, ठीक है, वो अलग है। हम्म, हम्म। अभी यहाँ पे देखिए ऐड दिख रही है, कौन सी है ये स्नैपचैट की ऐड है, और यहाँ पे गूगल ऐड दिख रहा है, राइट? ये गूगल ऐड की जो ऐड है वो निकिता को दिख रही है, राइट? ये ऐड किसको दिख रही है? निकिता को दिख रही है। वन यूनिक रीच, अ नंबर ऑफ यूनिक अकाउंट तक आपकी एड विजिबल होना, दैट इज कॉल्ड एज रीच। रीच का डेफिनेशन क्या है? यूनिक अकाउंट तक एड दिखना। एग्जाम्पल, निकिता को एड दिख रही है, वन यूनिक रीच, ओके? सेकेंड एड मान लो यही सेम एड पार्थ के अकाउंट पे दिख रही है, टू यूनिक रीच। थर्ड एड मान लो अभी एग्जांपल डिंपल के अकाउंट पे दिख रही है, थर्ड यूनिक रीच। रीच मतलब यूनिक अकाउंट तक ऐड दिख रहा है।
फोर्थ मान लो रितजा के अकाउंट पे ऐड दिख रहे हैं, दैट इज अगेन यूनिक रीच। अभी किसी के नाम नहीं लिए, डोंट फील बैड, ओके, जितने नाम आए मैंने देखा प्रोफाइल पे उसके लिए, ओके। दैट इज 4 यूनिक रीच। मेरे अकाउंट पे, पार्थ के अकाउंट पे दिख रहा है, डिम्पल के अकाउंट पे और रितजा के, मान लो ये 4 यूजर है हम लोग, ओके। एक एक ऐड दिख रहे हैं। यूनिक रीच, कितने अकाउंट तक आपकी ऐड रीच हो। मैंने इस एड को दिन में मान लो 2 बार देख लिया, अ नंबर ऑफ टाइम्स यू सॉ द एड, दैट इज कॉल्ड एज इंप्रेशन। अ नंबर ऑफ टाइम्स यू सॉ द एड। तो अभी ये गूगल एड मैंने अभी देखा, मान लो मैंने इसको रीलोड किया और फिर से मुझे यही एड दिखी, 2 इंप्रेशन। मैं नॉर्मल ऐसे नीचे गई, फिर से मैंने यहाँ पे ऊपर आया, फिर से मुझे यही एड दिख रही है, थर्ड इंप्रेशन। मतलब निकिता ने उसको कितने बार देखा, 3 टाइम्स। तो इंप्रेशंस कितने हुए, निकिता ने उसको 3 टाइम्स देखा, पार्थ ने मान लो उसको 2 टाइम्स देखा, 3 + 2 कितना हुआ, 5। रितजा और डिम्पल ने मान लो उसको एक एक बार देखा, कितना हो गया, 7। 7 इंप्रेशंस, 4 यूनिक रीच। रीच का मतलब होता है यूनिक अकाउंट तक आपकी एड रीच होना, विजिबल होना। इंप्रेशंस का मतलब होता है एक यूजर कितने टाइम्स वो एड दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इंप्रेशन। वन यूजर कैन सी योर एड मल्टीपल टाइम्स, तो जितने टाइम्स वो एड देखेगा उतने इंप्रेशंस कैलकुलेट होंगे। Every sorry, everyone understood the basic difference between rich and impression? यस मैम। यस मैम। याद रखिए। यस हाँ, मैम। आज फेसबुक के नोट्स इम्प्रेशन भेज देती हूँ ग्रुप में, इंटरेस्ट भी सो हो सकता है प्रॉब्लम। ना सॉरी सॉरी, बोलिए। मैम? इम्प्रेशन मीन इंटरेस्ट होता है ना मैम, अगर इंटरेस्ट होगा तभी हम उस पर बार बार जाएंगे ना। नहीं, जो बता ऐसा अभी, नहीं है। नहीं। मैम फेसबुक, इम्प्रेशन कितने ड्यूरेशन में कैलकुलेट होगा, मतलब हमने जो देखा है, एक दिन या फिर कुछ नहीं, एक आवर्स की? सेकंड में देख रहे, अगर एक नहीं मतलब, अगर एक सेकंड के बाद आपने रिलोड किया, सेम ऐड दिख रही है, नंबर ऑफ टाइम्स यू सॉ दैट, ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज इंप्रेशन। तो अच्छा। एक दिन के, 1 घंटे में, 10 मिनट में जितने बार उस ऐड को देखेंगे उतने बार वो अच्छा। आपको समझ में आएगा, ओके। ओके। ठीक है। हाँ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, कंफ्यूजन नहीं है, बस इतना है ना, फेसबुक रीच और इंप्रेशंस में डिफरेंस क्लियर है सबको। यस मैम। यस अभी ना मैम। सिर्फ रीच और इंप्रेशन इसलिए बताया क्योंकि ब्रांड अवेयरनेस के लिए उतना लॉजिक क्लियर है, ट्रैफिक के लिए और हम लोगों को और जाना पड़ता है, ओके। तो हर कैंपेन में उसका उसका नॉलेज आपको मिलते रहेगा। अवेयरनेस में ज्यादा गोल होता है रीच एंड इंप्रेशन में। तो जनरली हम लोग, अवेयरनेस का गोल होता है कि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक हमारी एड रीच हो, ओके। तो दैट इज द गोल ऑफ योर रीच कैंपेन, सॉरी, अवेयरनेस कैंपेन, ओके। ट्रैफिक कैंपेन, ट्रैफिक कैंपेन में आपका गोल क्या होता है, सेंड द पीपल टू अ डेस्टिनेशंस लाइक योर वेबसाइट, ऐप, इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक इवेंट, ओके। सो ट्रैफिक का मतलब क्या होता है, अभी यही ऐड हमको दिख रही थी राइट फेसबुक पे। अगर मान लो ये कैंपेन आप ट्रैफिक कैंपेन के अंडर, अभी आपको एज अ यूजर समझ में नहीं आएगा कि अवेयरनेस कैंपेन है, ट्रैफिक कैंपेन है, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। बैकएंड में हम लोगों को ये सारी सेटिंग्स करनी पड़ती है, ओके। सो अभी यहाँ पे देखिए आपको ऐड दिख रही है। इस ऐड पे दिखने के बाद अगर आप साइन अप पे क्लिक करते हो तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रैफिक कैंपेन। ट्रैफिक कैंपेन का गोल क्या होता है, लोग मेरी एड को देखे, यूजर्स मेरी एड को देखे, कस्टमर्स आपकी एड को देखे, देखने के बाद साइन अप, ऐसे कुछ भी कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक करे और मेरे वेबसाइट पे विजिट। अब ये लैंडिंग पेज है, लैंडिंग पेज मतलब जहां पे यूजर लैंड होता है, ओके, उसको हम लोग बोलते हैं लैंडिंग पेज। तो ट्रैफिक कैंपेन का गोल क्या है, लोग, यूजर्स में, कस्टमर्स मेरी एड को देखे, देखने के बाद सिर्फ उसको छोड़े नहीं, मेरे कॉल टू एक्शन बटन, इसको क्या बोला जाता है, कॉल टू एक्शन बटन, साइन अप को क्या कहा जाता है, कॉल टू एक्शन, इस पे क्लिक करें और लोग मेरे लैंडिंग पेज पे विजिट हो, दैट इज द गोल ऑफ द ट्रैफिक कैंप, ओके। अभी इसमें बहुत सारा डिटेल में आएगा जो हम लोग ट्रैफिक कैंपेन में डिस्कस करेंगे। अवेयरनेस का गोल क्या है, अवेयरनेस में यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि लोग मेरी एड को देखें और मेरी कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक करें, ये गोल आपका अवेयरनेस कैंपेन में नहीं होता है। अवेयरनेस कैंपेन में सिर्फ आपका गोल ये होता है कि लोग मेरी एड को देखें, इंटरैक्ट करें, ये भी आपका गोल नहीं होता है, इसीलिए वो चीपर कैंपेन होता है। जैसे जैसे आपका अपने ऑडियंस के साथ एक्सपेक्टेशन इंक्रीज होता है वैसे वैसे आपको बजट ज्यादा लगाना पड़ता है, ओके। तो ब्रांडिंग करने के लिए यू कैन यूज द अवेयरनेस कैंपेन, मतलब ठीक है, एटलीस्ट लोगों को एक याद दिलाओ कि इस टाइप का ब्रांड अवेलेबल है, ज्यादा कुछ एक्शन एक्सपेक्टेड नहीं होता है आपको, ओके। तो दैट टाइम यू कैन गो फॉर द ब्रांडिंग, ओके। मैम, हाँ, मैम एग्जाम्पल कोई बताओगे
अवेयरनेस की, किसका? एड अवेयरनेस की। सॉरी, नहीं समझ में आ रहा, क्या बोल रहे हो रोहित? अवेयरनेस की कोई एग्जांपल दोगे जो एड मतलब चलती है? अवेयरनेस की जैसे एग्जांपल सोशल इश्यूज रिलेटेड ऐड होती है, राइट, वो अवेयरनेस की होती है। अभी एग्जांपल हम लोगों को नहीं समझ में आता है पार्थ के, सॉरी रोहित, कि कौन सी कैंपेन अवेयरनेस है या कौन सी कैंपेन ब्रांड अवेयर, सॉरी, कौन सा कैंपेन अवेयरनेस है, कौन सा कैंपेन ट्रैफिक है, राइट। ये तो आप लोग बैकएंड पे सेटअप करते हो, तो वो कैंपेन में समझ में आएगा। आप ऐसा कोई ऐड देख के नहीं समझ पाओगे कि अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है या ट्रैफिक कैंपेन, क्योंकि डिजाइन पार्ट नियर अबाउट हर कैंपेन का 90% सेम होता है। गोल कहाँ पे चेंज होता है? आपके एक्सपेक्टेशन से। अवेयरनेस में यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि एनी एक्शन, सिर्फ आप कर रहे कि ब्रांडिंग कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी एड देखे, तो ये आपको आप कैसे देख के पता चलेगा कि ये कौन सा, ये अवेयरनेस कैंपेन है ट्रैफिक? वो आप नहीं फाइंड आउट कर सकते। ओके, हर कैंपेन में हर इंडस्ट्री के लिए आप तीनों साइकिल से जाना पड़ता है, अवेयरनेस, ट्रैफिक एंड कन्वर्जन। ओके, ठीक है, डिटेल में जाएंगे, डोंट वरी। एंगेजमेंट कैंपेन, एंगेजमेंट कैंपेन का गोल क्या होता है? नाम से क्या लगता है, व्हाट इज मीन बाय एंगेजमेंट? कितने ऑडियंस ने रिएक्ट किया, मतलब आफ्टर सीइंग द यस, एड एंड कॉल टू कितने लोगों एक्शन। ने, अभी जैसे कॉल टू एक्शन भी नहीं इंक्लूडेड होता है, गूगल ऐड देखा है तो कितने लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, दैट इज कॉल्ड एज एंगेजमेंट कैंपेन। अगर आप अपने पेज के फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हो, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हो, एंगेजमेंट इंक्रीज करना चाहते हो, लाइक कमेंट शेयर इंक्रीज करना चाहते हो, तो दैट टाइम यू हैव टू सिलेक्ट द एंगेजमेंट कैंपेन। व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? अभी इसमें क्या होता है ना, व्हेन यू आर सिलेक्टिंग द अवेयरनेस कैंपेन, आपका गोल क्या है? ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक मेरी एड रीच हो। फेसबुक ऐसे ऑडियंस को ऐड दिखाने की कोशिश करेगा जहां पे रीच हो, ज्यादा वो एक्शंस ओरिएंटेड ऑडियंस को दिखाएगा नहीं। बट वेन यू आर सिलेक्टिंग द ट्रैफिक कैंपेन, फेसबुक ऐसे लोगों को ऐड दिखाने की कोशिश करेगा, ऐसे यूजर्स को ऐड दिखाने की कोशिश करेगा जो आपकी ऐड को देखने के बाद आपके कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक करे। अगर आप एंगेजमेंट कैंपेन सिलेक्ट करो तो फेसबुक ऐसे ऑडियंस को ऐड दिखाने की कोशिश करेगा जो आपकी पोस्ट देख के लाइक कमेंट शेयर करे, बिकॉज फेसबुक नो एवरीथिंग कि कौन यूजर ज्यादा लाइक कमेंट करता है, कौन किसकी कॉल टू एक्शन पे क्लिक करता है, फेसबुक नो। फेसबुक के पास सबका डेटा है, आपका बिहेवियर का डेटा है, डिपेंडिंग ऑन दैट फेसबुक डिसाइड करता है ओके किस ऑडियंस तक ऐड रन करना। तो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव हम लोग क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द एक्शंस। ओके, लीड, लीड का मतलब क्या होता है? किसी को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीड? prospects सॉरी, prospects the new customers. और क्या होता है डिटेल में, मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलिए। नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर पोटेंशियल कस्टमर का, राइट। Yes. लीड का मतलब होता है अपने पोटेंशियल कस्टमर का नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर कलेक्ट करना, दैट इज द मीनिंग ऑफ लीड। ओके, अपने पोटेंशियल कस्टमर का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, दैट इज कॉल्ड एज लीड कैंपेन। सेल्स, सेल्स अभी डायरेक्टली सेल एक्सपेक्टेशन होता है। अगर आप लीड कैंपेन सिलेक्ट कर रहे हो तो फेसबुक ऐसे लोगों को ऐड दिखेगा जो आपकी ऐड देखे, ओके, आपके लैंडिंग पेज पे विजिट हो और जहां पे यूजर्स नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर फिल आउट करे, तो फेसबुक ऐसे ऑडियंस को ऐड दिखाने की कोशिश करेगा। इसीलिए मैंने कहा बैकएंड में आपको समझ में नहीं आएगा कि फ्रंट एंड में, जैसे कि ये कौन सी ऐड है, आप एज ए नॉर्मल यूजर को कैसे पता चलेगा कि हाँ ये ट्रैफिक कैंपेन हो सकता है? अगर वहां पे नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर फॉर्म ओपन हो रहा है तो वो आपका क्या हो सकता है? लीड जनरेशन कैंपेन हो सकता है। आप ओनली गेस कर सकते हैं, और आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि ये ब्रांडिंग है, ट्रैफिक है, नहीं। ओके, तो ये बात ध्यान में रखिए। ये ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने का मेन रीजन ये होता है, फेसबुक डिसाइड करता है कि किस टाइप के ऑडियंस को टारगेट करना है। अगर एग्जांपल मान लो मैं सिंपल डिजिटल मार्केटिंग का कैंपेन रन कर रही हूँ, तो अगर मैं ट्रैफिक कैंपेन सिलेक्ट करूँ तो फेसबुक ऐसे ऑडियंस को ऐड दिखाएगा कि जो मेरे कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक करके लैंडिंग पेज पे विजिट हो जाए। पर अगर मान लो मैं डिजिटल मार्केटिंग का लीड कैंपेन सिलेक्ट कर रही हूँ तो फेसबुक ऐसे ऑडियंस को ऐड दिखाने की कोशिश करेगा कि जो लोग नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर फिल आउट करने में इंटरेस्टेड होंगे, राइट। तो यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेशन चेंज हो रहा है हर कैंपेन में। नियर अबाउट डिजाइनिंग पार्ट ना सेम ही होता है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आते, थोड़े थोड़े हर कैंपेन में अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव चेंजेस आते हैं, पर 90% फॉर्मेट सेम ही होता है। ओके, तो ये चेंजेस इसीलिए आते हैं बिकॉज यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, व्हाट यू सेलेक्ट।
आफ्टर योर सिलेक्शन फेसबुक डिसाइड करता है कि किस ऑडियंस को एड दिखानी है, राइट? यहाँ तक क्लियर है सबको ये ऑप्शंस? अभी वन बाय वन जब डिटेल में जाएंगे तब तो मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, पर एक ओवरऑल थोड़ा सा क्लियर है सबको ये ऑब्जेक्टिव्स क्या है? यस ये मैम। मैम। यस मैम। बोलिए, किसका तो भी सवाल है इस पे, बोलिए। ओके, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रही हूँ अवेयरनेस कैंपेन। आप लोग मुझे बताइए, मैं स्पेसिफिकली रोहित से पूछती हूँ कि उनको थोड़ा सा आई थिंक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। कंफ्यूजन नहीं है ना रोहित? अभी तक क्लियर है ना? यस मैम, क्लियर है। हाँ, आप बताइए अभी रोहित, अगर आपको ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन रन करना है तो आप किसके लिए रन करेंगे? मतलब एक इस्टेब्लिश ब्रांड के लिए रन करेंगे या जो न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो रहा है उसके लिए क्रिएट करेंगे? जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है उसके लिए। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है उसके लिए करेंगे, क्यों करेंगे उसके लिए? उसकी अवेयरनेस करनी है लोगों में कि नया प्रोडक्ट है, उसे खरीदो। हाँ, अभी लोग ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन क्यों रन करते हैं? कम पैसे लगते हैं एज कम्पेयर टू ऑल योर कैंपेन। जैसे देखिए, ट्रैफिक कैंपेन में एक्सपेक्टेशन इंक्रीज हो रहा है, बजट इंक्रीज होगा, लीड में और एक्सपेक्टेशन इंक्रीज। जैसे जैसे आपके एक्शन एक्सपेक्टेशन इंक्रीज होता है वैसे वैसे आपका बजट इंक्रीज होता है। तो ब्रांड अवेयरनेस में क्या होता है ना, कम पैसे में आप ज्यादा ऑडियंस तक रीच करते हो। अभी हम लोग सीखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मार्केटिंग फनल। मार्केटिंग फनल क्या होता है? ये पूरा आपका फेसबुक का हार्ट है, ओके? ये याद रखना है आपको, मार्केटिंग फनल। देखिए, दिख रहा है? ओके। अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन, ये तीन लेवल, ये बोलते हैं हम लोग यूजर जर्नी बोलते हैं। आप लोग बताइए, अगर आप एग्जांपल न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, ओके? न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करेंगे, डायरेक्टली लोग उसको परचेस करने वाले हैं क्या प्रोडक्ट, या सारे लोग लीड या फिल आउट करने वाले हैं क्या? आप लोग मुझे बताइए। कोई न्यू ब्रांड की आपको फर्स्ट टाइम ऐड दिख रही है और आप लोग उस पर फॉर्म फिल आउट करेंगे क्या? नो, नो मैम। राइट? हाँ थोड़ी मैम। नो मैम। ब्रांडिंग की रिक्वायरमेंट होगी ना, इसीलिए हम लोग अवेयरनेस कैंपेन थोड़ा सा ना, वो बोलते हैं ना, अभी उसको मराठी वर्ड आता है मुझे, हिंदी में वो याद नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है? तो हम लोग ना ऐसा गाजा वाजा करते हैं कि ओके ओके हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है मार्केट में, राइट? दैट इज कॉल्ड एज अवेयरनेस। सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में। अवेयरनेस स्टेज पे आप अपने प्रोडक्ट को सिंपली इंट्रोड्यूस करें, अपना प्रोडक्ट डाल रहे, प्रोडक्ट का एक दो फीचर्स, वेबसाइट का नाम, बस ज्यादा कुछ नहीं डाल रहे, कि ये, यस, लोगों को लगे कि नहीं यार ये न्यू कंपनी मार्केट में आई है। तो अवेयरनेस स्टेज में वही होता है, ज्यादा कुछ आप लोग बातचीत नहीं करते, ज्यादा कोई वैल्यू प्रमोट नहीं करते इन अवेयरनेस स्टेज। बट सेकेंड होता है कंसिडरेशन स्टेज। कंसिडरेशन स्टेज में आप ये एक्सपेक्ट करोगे, मेरा प्रोडक्ट तो अभी लोगों को पता है, एग्जाम्पल मान लो, कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लैपटॉप है। अवेयरनेस स्टेज पे अभी मान लो न्यू कंपनी, आप लोगों ने देखा हुआ है अभी XYZ कोई तो भी प्राइम बुक करके एक नई कंपनी लॉन्च हुई है मान लो, ओके? तो अभी सबसे पहले अवेयरनेस, ओके? तो सिंपल क्रिएटिव्स डिजाइन करेंगे, सिंपल इमेजेस डिजाइन करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, एक लैपटॉप का फोटो डालेंगे, लर्न मोर का बटन डाल देंगे या शॉप नाउ का बटन डाल देंगे, एक आध दो फीचर्स डाल देंगे अपने उस क्रिएटिव में, ओके? ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, ओके? दैट इज अवेयरनेस स्टेज। कंसिडरेशन स्टेज पे आप कौन से कैंपेन रन कर सकते हैं? आप इस पे ट्रैफिक कैंपेन रन कर सकते हैं, एंगेजमेंट कैंपेन डिजाइन कर सकते हैं कंसिडरेशन लेवल पे। कंसिडरेशन लेवल पे क्या होता है ना, आपको अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड कस्टमर्स के मन में क्या करना है, इंटरेस्ट क्रिएट करना है। आपको अपने प्रोडक्ट की वैल्यू क्या करनी है, कन्वे करनी है। एग्जाम्पल, इफ यू आर सेलिंग द लैपटॉप, ओके, इस लैपटॉप के क्या यूएसपीज है, ये लैपटॉप आपको डेली लाइफ में कैसे हेल्प कर सकता है, ये लैपटॉप बाकी कंपनी से कैसे यूजफुल है, ये लैपटॉप क्यों इतना अच्छा है, ये आपको कंसिडरेशन लेवल पे क्या करना होता है, प्रमोट करना पड़ता है। तो सबसे पहले अवेयरनेस पे, कम पैसे में ज्यादा लोगों तक एड रीच कर रहे हो, तो लोगों को चार बार, पांच बार, छह बार, सात आठ टाइम्स उसको क्या करना है, 7 to 8 टाइम्स वो एड दिखाएंगे आप लोग, ओके? उसकी वजह से क्या होगा, इंप्रेशंस भी आएंगे और लोगों को याद भी रहेगा। लोगों को एक बार, अगर आप अपने कस्टमर्स को ऐड टारगेट कर रहे हैं तो वो एक बार ऐड देख के उनको याद रहने वाला है क्या? नहीं। जब वो नंबर ऑफ टाइम्स आपकी ऐड देखेंगे तब उनको याद रहेगा कि ओके ओके ये ब्रांड मैंने देखा था कहीं तो भी, सबकॉन्शियस माइंड में याद रहेगा। तो वो अवेयरनेस कैंपेन ना बहुत अच्छे से करता है क्योंकि वहां पे कम पैसे में हो जाएगा।
देन अगर सेकेंड, फिर आप कौन से एड्स रन करेंगे, कंसिडरेशन लेवल पे। कंसिडरेशन लेवल पे आप ट्रैफिक एंड एंगेजमेंट कैंपेन क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, आप करेंगे कि एग्जैक्टली ये लैपटॉप, इस लैपटॉप के क्या फीचर्स है, ये लैपटॉप के क्या यूएसपीज है, व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स। तो आप अपने कस्टमर्स के रिलेटेड, जिन लोगों ने मान लो लैपटॉप परचेस किया है तो उन्होंने कुछ रिव्यूज दिए होंगे, कुछ टेस्टिमोनियल शेयर किया होगा, उसको प्रमोट करेंगे इन द कंसिडरेशन लेवल। अगर आप ऐसे कुछ एड्स देखते हैं कि जहां पे यूएसपीस को प्रमोट किया जाता है, फीचर्स को प्रमोट किया जाता है, तो बेसिकली वो ट्रैफिक है, एंगेजमेंट कैंपेन होते हैं। ओके, एंड लास्ट में देन आप लोग कन्वर्जन पे फोकस करेंगे, जहां पे आप अभी डायरेक्ट सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपको मैंने क्या कहा, किसी को न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, आप डायरेक्टली उसको परचेस करेंगे क्या, नहीं, पहले आप उसको चेक करेंगे ना। ओके यार, ये मैंने प्रोडक्ट देखा, फिर उन्होंने उसका यूएसपी बताया, मतलब आपने अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड ऑडियंस के मन में इंटरेस्ट क्रिएट करे, फिर उसको लगेगा नहीं यार ये प्रोडक्ट मैं परचेस कर सकता हूँ। दैट यहाँ पे कन्वर्जन लेवल पे लीड और सेल्स कैंपेन या रीमार्केटिंग क्या होती है, रन होती है, जो हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो हम लोग अभी क्या है, अवेयरनेस स्टेज पे। तो यूजर जर्नी होती है। आप अगर एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं एक कैंपेन रन करूंगा और मुझे बहुत सारा सेल आएगा, ऐसा नहीं होता है। ओके, एक कैंपेन रन करने से अगर रिजल्ट ही आता तो फिर क्या ही बात रहती है। ओके, ऐसा नहीं होता, आपको पूरा यूजर जर्नी को फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग अवेयरनेस करते हैं, देन कंसिडरेशन में हम लोग हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड वैल्यू क्रिएट करते हैं, उसी तरह से फिर हम लोग वीडियोस बनाएंगे, उसी तरह से हम लोग इमेजेस बनाएंगे, एंड लास्ट हम लोग कन्वर्जन लेवल पे अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो कन्वर्जन लेवल पे भी डायरेक्टली अभी उसको आपके प्रोडक्ट के बारे में पता है कि इस टाइप का लैपटॉप अवेलेबल है। कंसिडरेशन लेवल पे आपने उसमें अंडर इंटरेस्ट भी क्रिएट किया, कन्वर्जन पे डायरेक्ट सेल कर देगा। ओके, तो उसकी क्रिएटिव्स डिफरेंट होते हैं। अवेयरनेस स्टेज पे क्रिएटिव्स डिफरेंट हो गए, कंसिडरेशन स्टेज पे क्रिएटिव्स का मतलब होता है इमेज या वीडियो। जब भी जैसे ये है ना, इसको मैं क्रिएटिव्स बोलती हूँ, आप ये याद रखिए, कभी कभी ना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको मैं क्रिएटिव्स बोलती हूँ। ओके, ये जो है ना आपके यहाँ पे इमेजेस वीडियो दिख रहे हैं, ये क्रिएटिव्स है। ओके, सो ये क्रिएटिव्स है, इमेज वीडियोस को हम लोग क्रिएटिव्स बोलते हैं हमारे टेक्निकल टर्म से। ओके, तो अवेयरनेस स्टेज के क्रिएटिव्स अलग होंगे, कंसिडरेशन स्टेज के क्रिएटिव्स अलग होंगे, और कन्वर्जन के अलग होंगे। ओके, तो ये होती है यूजर जर्नी। और हर कैंपेन में, कोई भी बिजनेस में अगर आपको सक्सेस होना है तो इसी तीनों स्टेज से जाना पड़ता है। अगर आप इसमें स्किप करेंगे तो रिजल्ट में भी स्किप आएगा। ओके, तो इस तरह से आप लोगों को अपने कैंपेन को क्या करना पड़ता है, डिजाइन करना पड़ता है। क्लियर एवरीवन? यस मैम। चलिए, यस मैम। अभी अभी हम लोग सिंपल, आज का कैंपेन बहुत बेसिक होने वाला है, अवेयरनेस वाला कैंपेन। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैं देखिए, अवेयरनेस कैंपेन में जो फीचर्स है सेम फीचर ट्रैफिक में भी है, तो वन बाय वन हर फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। क्यों? क्योंकि एक दिन में आप उतना ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। ओके, धीरे धीरे से जाएंगे तो उसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा। एक दिन में मैंने सारे फीचर्स कर दिए, एक तो याद भी नहीं रहेंगे क्योंकि न्यू टॉपिक है, और आप लोगों को उसका इंपॉर्टेंस भी नहीं समझ में आएगा। तो वन बाय वन सारे फीचर्स को मैं एक्सप्लोर करूंगी। ओके, चलिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन सेलेक्ट करती हूँ। अवेयरनेस कैंपेन का गोल होता है शो यूर एड टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेम्बर देम, क्लिक ऑन द कंटिन्यू। देखिए, यूजर्स को ना बस आपकी इतनी ही ऐड दिखने वाली है, बस यही दिखने वाला है। बैकएंड में जो पूरा सेटअप करते हैं, ये ऐड निकिता को दिखने के लिए बैकएंड में इतना सेटअप किया गया है, मतलब ऑडियंस को। निकिता एग्जाम्पल एक ऑडियंस है। ओके, तो ऑडियंस को ऐड दिखाने के लिए हम लोगों को सेटअप करना पड़ता है सब कुछ। ओके, अभी यहाँ पे अवेयरनेस को, कैंपेन को नाम देंगे। कैंपेन को नाम आपके लिए दिया जाता है, बाद में फ्यूचर में मान लो मल्टीपल कैंपेन्स हुए तो किस कैंपेन में जाके एडिट करना है, किस कैंपेन में चेंज किया, कौन सा कैंपेन कब लॉन्च किया था, ये पता होने के लिए हम लोग कैंपेन को नेम देते हैं। ये किसके लिए होता है? एड मैनेजर के लिए। अभी आज से आप कौन हो? आप सारे लोग एड मैनेजर हो। ओके, तो एड मैनेजर के लिए कैंपेन नेम दिया जाता है। तो कैंपेन नेम देने का सही तरीका है अवेयरनेस कैंपेन। कैंपेन के सामने एक्सपेक्ट, अभी एग्जाम्पल, आज हम लोग मान लो कोई भी लैपटॉप के लिए एड रन कर सकते हो। ओके, लैपटॉप के रिलेटेड एड रन करेंगे। ओके, हर इंडस्ट्री में ना, हाँ अभी देखिए, आप लोगों के मन में फिर से सवाल आएगा, मेरा पेज तो किसी और कैटेगरी का है। अभी जैसे एग्जांपल, अभी मुझे जिनका याद है, डिम्पल का टूर्स एंड ट्रैवल्स के रिलेटेड पेज है, वो पूछेंगे मैम मैं लैपटॉप के रिलेटेड कैसे ऐड डिजाइन करूँ। राइट, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, अभी भी ऐड को पब्लिश नहीं कर रहे। वेन यू आर पब्लिशिंग द एड, तब आप लोगों का जो पेज का कैटेगरी है, जैसे डिम्पल का टूर्स एंड ट्रैवल्स का है, तो वो उसी के रिलेटेड एड डिजाइन कर सकते हैं। पर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई कैंपेन को पब्लिश कर रहे हैं क्या? नहीं, तो यू कैन डिजाइन द एनी कैंपेन। ओके, प्रैक्टिस के लिए। पर जब रियल टाइम में अभी आप पैसे डाल रहे हैं और जब आपको उसको पब्लिक करना है,
दैट टाइम ही जो पेज की कैटेगरी रहेगी उसी के रिलेटेड कैंपेन्स होंगे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे मान लो गूगल एड रन कर रहा है गूगल का, तो यहाँ पे गूगल का ही पेज होना चाहिए ना। यहाँ पे गूगल एड प्रमोट कर रहा है, यहाँ पे फेसबुक का पेज एक्सेप्टेबल है क्या? नहीं। तो जो पेज है उसी रिलेटेड आपको एड्स रन करनी पड़ेंगी व्हेन यू आर एक्टिवली रनिंग। पर अभी आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस मोड पे दो। ओके, जब आप पैसे डालने की बात आएंगी तब आपका जो पेज का कैटेगरी होगा उसी रिलेटेड कैंपेन डिजाइन करेंगे। अभी मैं एक ही कैटेगरी इसलिए नहीं दे रही हूँ कि मुझे आज का गोल है कि डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री आप लोग एक्सप्लोर करें। एक ही इंडस्ट्री पे अगर मैं सिखाऊंगी आप भी बोर हो जाएंगे। ओके, हर कैंपेन में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री पे प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अवेयरनेस कैंपेन लैपटॉप। लैपटॉप और अभी किस डेट को कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं? तो आज की डेट क्या है? ओके 9। 9। ओके 9 एंड 7। ओके, जो भी फॉर्मेट आपको रखना है, जैसे अगर एग्जांपल 9 जुलाई लिखना है 9 जुलाई लिखिए, 907 जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखे। जो फॉर्मेट आपको याद रहे वैसे फॉर्मेट पे डेट डालिए। अभी डेट डालने का इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि आप लोग 1 मंथ में मल्टीपल कैंपेन लॉन्च करते हैं, तो कौन सा कैंपेन कब लॉन्च किया ये आपको याद रहना चाहिए। किस कैंपेन में जाके चेंजेस करने हैं ये आपको पता होना चाहिए। इससे देखिए इस कैंपेन नेम से सब कुछ समझ में आ रहा है। अवेयरनेस का कैंपेन है, लैपटॉप के लिए रन हो रहा है और डेट कब लॉन्च किया। ओके, तो ये इस तरह से आप लोग लॉन्च करें। कैंपेन नेम में बस आपको कैंपेन नेम डालना है, बाकी आपको कैंपेन लेवल पे ज्यादा कुछ सेटिंग्स नहीं करनी है। ओके, बाइंग टाइप बाय डिफॉल्ट ऑक्शन होता है। ऑक्शन का मतलब होता है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑक्शन का रियल टाइम में मीनिंग किसी को पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑक्शन इन अ रियल वर्ल्ड? मैम क्या होता है ऑक्शन? मेरे हिसाब से ऑक्शन मीन्स जो ये होता है ना, बिडिंग लोग करते, रखते हैं। हाँ, बिडिंग करते हैं उसका। वो रखते जो हैं ना सबसे कुछ ज्यादा। भी सामान, हाँ, वो यस, नहीं ले पाते वापस, तो फिर उसका हम बिडिंग करते हैं ना। जो सबसे ज्यादा बिडिंग करेगा राइट ऑक्शन में। ऑक्शन का मेन गोल क्या होता है? यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोग, एग्जांपल एक मुझे हाउस सेल करना है, डिफरेंट डिफरेंट लोग आएंगे बिडिंग करेंगे, जो सबसे ज्यादा बिड लगाएगा उसको वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। एम आई राइट? ऑक्शन यही होता है यस। राइट। तो सिमिलर टू दैट फेसबुक का भी एक ऑक्शन है। ओके, फेसबुक का भी एक ऑक्शन है जहां पे डिफरेंट डिफरेंट एडवर्टाइजर पार्टिसिपेट करते हैं। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसको क्या करता है फेसबुक? यूजर्स दे देगा, ऑडियंस दे देगा। तो बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पे ऑप्शन होता है। ओके, डोंट वरी, बिडिंग स्ट्रेटेजी का डिफरेंट लेक्चर है, सेपरेट लेक्चर है। अभी आप लोग उस स्टेज पे नहीं है कि आप लोग ऑप्शन समझ पाए या बिडिंग स्ट्रेटेजी समझ पाए। ओके, पहले थोड़ा सा यूज टू हो जाइए, डैशबोर्ड के साथ प्रैक्टिस कीजिए जो बेसिक फंडामेंटल्स है। उसके बाद बिडिंग का भी लेक्चर इंक्लूडेड है। डोंट वरी अबाउट कि मैम ऑप्शन बताएंगी, नहीं, ऑप्शन विदाउट ऑप्शन आप लोग आगे ही नहीं जा सकते। डेफिनेटली आएगा पर आज के दिन नहीं। ओके, जैसे मैंने कहा थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो बाइंग टाइप बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है जहां पे डिफरेंट डिफरेंट एडवर्टाइजर बिड करते हैं, जो सबसे ज्यादा बिड करेगा उसको मान लो रिजल्ट मिल रहा है। ये अभी के लिए याद रखिए, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑप्शन सेट करना है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस है। एडवांटेज कैंपेन बजट को ऑफ रखिए। टेक अ रनिंग नोट्स, मेरे साथ रनिंग नोट्स लीजिए। हम लोग अभी कहाँ पे? कैंपेन लेवल पे। एडवांटेज कैंपेन बजट को ऑफ रखना है। क्यों ऑफ रखना है? क्योंकि जो भी सेटअप करना है वो आपको मैन्युअली करना है। यहाँ पे अभी हमको कुछ भी सेटअप नहीं करना, हमको बजट सब कुछ क्या करना है? मैन्युअली ऑप्टिमाइज करना है, तो इसको ऑफ कीजिए। हम लोग फेसबुक पे पूरा कंट्रोल नहीं छोड़ रहे, तो इसको हम लोगों ने ऑफ किया। एबी टेस्टिंग को ऑफ रखिए। ओके, एबी टेस्टिंग क्या होता है बाद में देखेंगे, एबी टेस्टिंग भी। ओके, स्पेशल एड कैटेगरीज में कुछ भी नहीं मेंशन करना। अगर इफ यू आर रनिंग द एड फॉर द सोशल इशू देन यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, अदरवाइज देर इज नो नीड टू एज सोशल इश्यूज एंड पॉलिटिकल इश्यूज। एग्जाम्पल किसी पॉलिटिशियन के लिए एड रन करना चाहते हैं तब यहाँ पे कैटेगरी मेंशन कीजिए, अदरवाइज देर इज फॉर द कमर्शियल एड्स देर इज नो नीड टू मेंशन स्पेशल एड कैटेगरीज। ओके, तो स्पेशल एड कैटेगरीज में भी कुछ नहीं डालना है। एबी टेस्टिंग को ऑफ रखना है। एडवांटेज कैंपेन बजट को ऑफ इसलिए रखना है क्योंकि सब कुछ हम लोग मैन्युअली सेटअप करना चाहते हैं। कैंपेन ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस है, बाइंग टाइप ऑप्शन है, बस। तो आपको कैंपेन लेवल पे क्या करना है? सिंपल एक नेम देना है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है कैंपेन लेवल पे। ओके, हम सपोज ये एडवर्टाइज कैंपेन बजट बनाना हो तो यहाँ से हम बजट बनाएंगे क्या? क्या बनाएंगे? ये ऑफ रखा है जो आपने, हाँ, कैंपेन बजट। इसको ऑन किया मतलब सब कुछ कंट्रोल आपने फेसबुक पे दिया है। ओके, तो तो आएगा, यहाँ पे डोंट। हम बजट बनाएंगे क्या? यस, देन है अवेयरनेस, एड सेट अवेयरनेस मैम कैंप। सॉरी, हाँ बोलिए। मैम मैंने सिलेक्ट किया है अवेयरनेस, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू कर रही हूँ तो डोंट इस वरी, मैंने बार बार बोला है प्रैक्टिकली मेरे साथ प्रैक्टिस मत कीजिए, बाद में कीजिए। ओके, स्टेप मिस आउट होंगे, मैंने कहा है ना, क्योंकि मैं बाद में पूरा गाइड करूंगी। डोंट वरी, मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे ना कुछ समझ भी नहीं आएगा। ओके, सिर्फ स्क्रीन पे देखिए, 100% कॉन्सेंट्रेशन रखिए, रनिंग नोट्स निकालिए। ओके, तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके।
कोई भी डाउट आता है मैं यहीं पे हूँ, मैं सारे डाउट सॉल्व करूंगी, पर अभी के लिए प्रैक्टिकली मेरे साथ ही रहिए। ओके, टेक अ रनिंग नोट्स ओनली। अवेयरनेस एड सेट, एड सेट में क्या होता है, ऑडियंस को टारगेट करते हैं। जैसे एग्जांपल, ये एड किसको दिख रही है, मुझे, तो मैं माइट भी उनके ऑडियंस में आई हूँ, इसलिए वो मुझे ऐड दिख रही है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ऑडियंस को टारगेट करते हैं कि आपकी ऐड किसको विजिबल होनी चाहिए, किस ऑडियंस को दिखनी चाहिए। ओके, और एड सेट, तो अवेयरनेस एड सेट, तो हमेशा फिर से नाम क्या देना, अवेयरनेस एड सेट, और यहाँ पे लैपटॉप। ओके, किसके लिए ऑडियंस डिफाइन कर रहे हैं, लैपटॉप के लिए, और किस डेट को लॉन्च कर रहे हैं ये। तो सबका फॉर्मेट यही है, पर कैंपेन में कैंपेन का नाम आएगा, एड सेट में एड सेट। एड सेट में क्या करते हैं, ऑडियंस को टारगेट करते हैं। मैं बार बार, जब अभी कल का लेक्चर होगा मैं पूछूंगी ऑडियंस एड सेट में हम लोग क्या करते हैं, तो मुझे जवाब आना चाहिए, ऑडियंस टारगेटिंग करते हैं। ओके, तो ऑडियंस टारगेटिंग करते हैं। ओके, परफॉर्मेंस गोल क्या होना चाहिए, परफॉर्मेंस गोल्स, मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन, दोनों में से कौन सा गोल होना चाहिए। मैक्सिमम रीच ऑफ एड। ओके, अगर आप एक ही यूजर को ज्यादा ऐड दिखाना चाहते हैं तो आप नंबर ऑफ इंप्रेशन भी यूज कर सकते हैं, पर वो सेकंड कैंपेन रन कीजिए। तो पहला आपका गोल होना चाहिए मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स। ओके, एड रिकॉल लिफ्ट भी मत यूज कीजिए। देन है मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यूज। अब ये थ्रू प्ले व्यूज, अगर आप ब्रांडिंग अवेयरनेस में, जब आप लोग यहाँ पे क्रिएटिव डिजाइन कर रहे हैं, तो अगर इमेज एड डिजाइन कर रहे हैं तो गो फॉर द मैक्सिमाइज रिच ऑफ एड, अगर वीडियो एड डिजाइन कर रहे हैं तो मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यूज। ओके, तो जो लोग, वी विल ट्राई टू शो यूर एड्स टू पीपल हु विल वॉच द एंटायर वीडियो व्हेन इज शॉर्टर देन 15 सेकंड, तो ये मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यूज होता है। तो अगर आपका वीडियो एड 15 सेकंड से कम है तो देन आप लोग यहाँ पे मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यू सिलेक्ट करेंगे वीडियो एड में। ओके, पर वीडियो एड में, एंड सेकेंड ऑप्शन है मैक्सिमाइज 2 सेकंड कंटिन्यूस, अगर आपका वीडियो एड का ड्यूरेशन मोर देन 15 सेकंड है, गो फॉर द सेकंड ऑप्शन, और वीडियो एड का ड्यूरेशन 15 सेकंड है तो गो फॉर द फर्स्ट ऑप्शन। ओके, दोनों ऑप्शन है, तो वीडियो है तो ये वाले इसमें से सिलेक्ट कीजिए, इमेज है तो इसमें से सिलेक्ट कीजिए। तो अभी हम लोग इमेज एड डिजाइन करेंगे फर्स्ट एड, तो मैक्सिमाइज रिच ऑफ एड्स पे क्लिक कर रहा है। ओके, फेसबुक पेज, अभी किस पेज के लिए एड रन करना है, कल जैसे मैंने देखा मेरे 87 पेजेस है, 5 और दूसरे अकाउंट के यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे कल का डीजीएस वाला पेज सिलेक्ट करती हूँ, जो मैंने आपके कैंपेन में डिजाइन किया था क्लास में, राइट, आपके क्लास में। क्या बोल रहे हो, हाँ बोलिए ना, क्या बोल रहे हैं। डिम्पल, आपके बाजू में कोई बैठा है क्या, उनका वॉइस आ रहा है, आपका नहीं आ रहा है। ओके, तो मेक श्योर प्रॉपरली, अगर डाउट नहीं है तो म्यूट रखिए, डाउट है तो अनम्यूट कीजिए। ओके, अवेयरनेस। ओके, परफॉर्मेंस गोल्स में मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स पे सिलेक्ट करना है, फेसबुक पेज पे डीजीएस अपने पेज, जिस पेज के लिए एड रन करना है, मतलब फ्यूचर में जब आपकी आप एड रन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पेज का नाम आएगा ना, तो यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे मेरे पास एप्पल का एड रन हो रहा है, तो ये जो पेज है, राइट, एप्पल, तो यहाँ पे आपको अपना पेज सिलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट अभी आपका वही पेज आएगा, बिकॉज अभी आपकी एक ही पेज है, अगर आपके मल्टीपल पेजेस है तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा। अभी जैसे मेरे पास मल्टीपल पेजेस है तो मुझे ऑप्शन आया, आपका अगर बाय डिफॉल्ट एक ही पेज है तो ऑप्शन आपको नहीं आएगा। ओके, एक ही सिलेक्ट होगा। तो फेसबुक पेज सिलेक्ट किया है, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल्ड ऑप्शनल है, उसको ऑफ रखिए। ओके, आज के लिए ऑफ ही रखिए उसको। ओके, कुछ भी नहीं करना है। डायनामिक क्रिएटिव को ऑफ रखिए। बजट एंड शेड्यूल, डेली बजट, अभी यहाँ पे बजट का गेम आता है 200 रुपीज, तो ब्रांड अवेयरनेस अगर आप यहाँ पे 200 रुपीज सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका रीच दिखा रहा है आपको, तो आपका एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स होगा 50K से 45K। अगर आप 200 रुपीज सेट करते तो आपकी यार 50,000 से 45,000 के बीच में लोगों को दिखाया जाएगा। तो 50,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है, 25,000 भी हो सकता है, ये किस पे डिपेंड होता है, जितने अच्छा क्रिएटिव डिजाइन करोगे उतने ज्यादा रीच होता है। ओके, तो थोड़ा सा क्रिएटिव अच्छे से डिजाइन कीजिए। ये 50K मिनिमम रेंज है, 45 मैक्सिमम रेंज है, इसमें मतलब बीच में आता है, एवरेज आता है, 25-30 तक आ जाएगा आपको। ओके, सो ओके, 200 रुपीज का यहाँ पे मैंने सेट किया है, मान लो। अगर आप एग्जाम्पल यहाँ पे 400 रुपीज सेट करते, अब आपके दिमाग में भी सवाल आ रहा होगा कैसे सेट करना है बजट, डोंट वरी, सब कुछ है। ओके, अभी के लिए 200-400 रुपीज सेट कीजिए। ओके, तन्वी, अज्जी कट जा, सॉरी, अज्जी कट जा। हाँ, अरे यार तुम लोग म्यूट पे रखो, हर्षदा म्यूट पे रखो, डाउट नहीं है तो सब सुनाई दे रहे।
गाइस प्लीज यार म्यूट पे रहिए, कुछ डाउट नहीं है तो, अननेसेसरीली डिस्टर्ब होता है क्लास। ओके, डेली बजट 400 रुपीज। ओके, 200 रुपीज। ओके, तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे 200 की जगह पे 400 रखा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपका एस्टिमेटेड चेंज हो गया 31 से 89 के। तो जैसे आपका यहाँ पे आप बजट चेंज करेंगे वैसे आपका एस्टिमेशन चेंज होगा। ओके, तो यू कैन कंटिन्यू। अभी के लिए तो हम लोग नॉर्मल बजट सेट कर रहे हैं। ओके, तो डेली बजट हम लोग सेट कर रहे हैं, 400 रुपीज किया। कैंपेन कब मिनिमम से कितना लॉन्च मैम? करना है? हाँ बोलिए। मैम मिनिमम कितना सेट कर सकते हैं? $1। ओके, $1 की जो वैल्यू होती है वो, तो मिनिमम आप 100 रुपीज सेट कर लीजिए। ओके, उससे कम मत करिए। ओके, ओके मैम। फेसबुक का रूल है $1। ओके, मिनिमम रेंज है $1। ओके, तो $1 की वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी 70 होती है, 80 होती है, अभी जो भी करंट में चल रहा है उसके हिसाब से। तो उससे अच्छा सेफ साइड है 100 रुपीज से, यू कैन स्टार्ट 100, 150। ओके, सो मिनिमम रेंज $1 होती है फेसबुक की। ओके, डेली बजट यहाँ पे हम लोगों ने सेट किया 400 रुपीज। स्टार्ट डेट, कैंपेन कब से लॉन्च करना है? तो कैंपेन कब से लॉन्च करना है, जैसे वेनसडे, अभी आज 9th है। ओके, तो मैं चाहती हूँ 10th से हो, तो कैंपेन स्टार्ट हो रहा है 10th को। कितने दिन के लिए कैंपेन रन करना है? जैसे मान लो मुझे 1 वीक के लिए रन करना है। ओके, मैं यहाँ पे सेट करूंगी डेट 9 to 16। ओके, तो मैंने यहाँ पे 1 वीक के लिए कैंपेन रन करना है। तो आप यहाँ पे कैंपेन अगर एंड डेट नहीं भी सिलेक्ट करते तो आप मैन्युअली भी उसको पॉज कर सकते हैं। बता दो मैन्युअली भी पॉज कैसे करना है। ओके, तो स्टार्ट और एंड डेट सिलेक्ट कीजिए, कब कैंपेन स्टार्ट करना है, कब। अभी ये डेली बजट है यहाँ पे, तो डेली 400 रुपीज स्पेंड होगा। 9th ऑफ जुलाई को, अभी आज का डेट मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया, 10th। 10th ऑफ जुलाई को 400, 11th ऑफ को 400, 12th को 400, राइट, 13 को 400, 14 को 400। तो डेली बेसिस पे 400 रुपीज क्या होने वाला है, स्पेंड होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे जो बजट डाला है वो डेली बजट है। ओके, इसके बाद ठीक है, बजट शेड्यूलिंग में कुछ भी नहीं करना है। ऑडियंस कंट्रोल का ऑप्शन आता है और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ओके, फिर भी इसके डिटेल में ऑप्शन मैं कल बताऊंगी, आज ऊपर ऊपर से। क्यों? क्योंकि आज आपको सिर्फ आपका गोल है पूरा फेसबुक का कैंपेन का फॉर्मेट क्लियर हो, कैंपेन का लेवल, एडसेट का लेवल, एड का लेवल। इसमें बहुत सारे डिटेल्ड ऑप्शन है जो मैं आपको कल बताऊंगी, क्योंकि आज अगेन कंफ्यूजन होगा। आज आपको सिर्फ ये याद रखना है, ओके, कैंपेन लेवल पे बेसिक सेटिंग होती है, एडसेट में हम लोग ऑडियंस टारगेट करते हैं, एड लेवल पे क्रिएटिव डिजाइन करेंगे, स्ट्रैटेजी कल से स्टार्ट होगा। ओके, स्ट्रैटेजी पे कल से फोकस करेंगे। ऑडियंस कंट्रोल, ओके, लोकेशन। अभी एग्जांपल मुझे लैपटॉप सेल करना है, आप मुझे बताएं मैं ऑल ओवर द इंडिया टारगेट कर सकती हूँ अगर मुझे लैपटॉप सेल करना है तो? यस और नो? यस मैम। यस मैम। लैपटॉप ऑल ओवर द इंडिया में टारगेट कर सकती हूँ अगर स्पेसिफिकली आपका प्रोडक्ट सिर्फ पुणे लोकेशन के लिए टारगेट कीजिए, पुणे। ओके, सिटी। अगर आप लोग एग्जांपल स्पेसिफिकली एक स्टेट के लिए एड रन करना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैंने महाराष्ट्र सेलेक्ट किया। ओके, तो महाराष्ट्र, इसके साथ मान लो मैंने और एक स्टेट सेलेक्ट किया, मध्य प्रदेश। ओके, मेरी एड इस स्टेट में दिखाना है क्योंकि मैं वहां पे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हूँ, राइट। अभी देखिए ये क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज स्पेलिंग मिस्टेक है। स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे लोकेशन फाइंड आउट नहीं होगा, मध्य प्रदेश। ओके, तो आप ऐसे मल्टीपल स्टेट्स को ऐड, अभी ये गलती मत करना। अगर एग्जाम्पल में महाराष्ट्र सिलेक्ट कर रहे हो तो महाराष्ट्र सिलेक्ट करने के बाद सेपरेटली यहाँ पे पुणे मुंबई मत टारगेट कीजिए, बिकॉज महाराष्ट्र में इंक्लूडेड है ना पुणे मुंबई, तो सेपरेटली इसको ओवरलैपिंग ऑडियंस बोला जाता है। अगर आप लोग स्टेट वाइज टारगेट कर रहे हैं तो सारे स्टेट वाइज ऑप्शन आएंगे। अगर आप सिटी वाइज टारगेट कर रहे हैं, जैसे पुणे है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, हैदराबाद है, राइट, आप सारे मेट्रो सिटीज को टारगेट करना चाहते हैं तो टारगेट ऑल द मेट्रो सिटी। तो फिर स्टेट मत सिलेक्ट कीजिए, एक तो स्टेट वाइज जाइए, अदरवाइज सिटी वाइज जाइए, एक स्टेट और एक सिटी, ऐसे ओवरलैपिंग मत कीजिए। ओके, वो ओवरलैपिंग ऑडियंस होती है, कैंपेन का परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। ओके, तो अवॉइड दिस ओवरलैपिंग ऑडियंस। ओके, सो अभी यहाँ पे मान लो मैंने ऑल ओवर, मुझे तो ऑल ओवर द इंडिया दिखाना है, तो मैंने इसको दोनों को भी मैंने क्रॉस कर दिया है और अभी मैं यहाँ पे अगेन इंडिया सेलेक्ट करती हूँ, तो मेरी एड यहाँ पे अभी मैं इंडिया को ही दिखाना चाहती हूँ। ओके, अभी इसमें इंक्लूड होते हैं, एक्सक्लूड होते हैं, वो एडवांस ऑप्शन है, देखेंगे हम लोग। ओके, हम लोग इंडिया, ओके, इंडिया को मैंने यहाँ पे टारगेट किया। ओके, तो अभी के लिए लोकेशन इंडिया सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एडवांटेज प्लस ऑडियंस का ऑप्शन है, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन। ओके, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन आपको आएगा, क्लिक ऑन दैट, यूज ओरिजिनल ऑडियंस। ओके, क्योंकि डिटेल में अगर आपको ऑडियंस टारगेट करनी है तो वो ऑप्शन आएगा आपको, वो नहीं तो नॉर्मल आपको कंटिन्यू कर देगा। ओके,
तो हम लोगों को डिटेल टारगेटिंग करनी है। अभी ना ऐसा क्रिएट न्यू और कस्टम ऑडियंस के अगर ऑप्शन आ रहे हैं, दिस इज फॉर द रीमार्केटिंग। आज इस पे कुछ भी नहीं करना है। अभी ये टॉपिक कब आएगा? 3 to 4 लेक्चर के बाद। ये क्रिएट न्यू होता है रीमार्केटिंग के लिए, तो जो रीमार्केटिंग के टॉपिक में आएगा, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके, स्क्रॉल डाउन। लोकेशन पे मैंने इंडिया लोकेशन सेलेक्ट किया है। एज में अभी आप लोग मुझे बताइए, लैपटॉप के लिए मैं किस ऑडियंस को टारगेट करूं, मतलब क्या एज रेंज होना चाहिए? 18 to 40। ओके, और बाकी लोग अपना सजेशन दीजिए। 25 to 35। अब 80। अब 80। ओके, कल मैं चैट जीपीटी थ्रू भी एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे ऑडियंस को डिफाइन किया जाता है, पर आज के लिए कॉमन सेंस ही यूज करेंगे। 18+ ऑडियंस को टारगेट कीजिए, जिनको स्कूल्स में जाते, कॉलेजेस में जा रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स है, राइट? एवरीवन नीड्स द लैपटॉप। ओके, सो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे 45-50 तक का एज रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो फॉर द सेफर साइड मैं यहाँ पे 45 सेलेक्ट कर लेती हूँ। ओके, नहीं 40, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल है, उनको भी लैपटॉप की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे 18+45 सेलेक्ट किया है। जेंडर में दोनों सिलेक्ट करो, मेन बोथ वुमेन दोनों सिलेक्ट करो, बोथ बोथ राइट? बोथ, क्योंकि जब आपके यूनिसेक्स प्रोडक्ट है तो आप इसके तरह से जा सकते, तो दैट इज ऑल। ओके, डिटेल टारगेटिंग। अभी ये क्या होता है ना, ऑल डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर वाले ऑप्शन है। आज मैं सिर्फ इंटरेस्ट एक्सप्लेन करती हूँ, कल हमें यहाँ पे ब्राउज में जाके आपको डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर तीनों ऑप्शन एक्सप्लेन करूंगी। okay? आज एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे टाइप किया लैपटॉप, और लैपटॉप के सामने देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लैपटॉप टाइप किया है, फिर से मैं यहाँ पे लैपटॉप टाइप करती हूँ। ओके, और यहाँ पे देखिए लैपटॉप कंप्यूटर में इसके सामने इंटरेस्ट ऑप्शन लिख के आ रहा है, मैं सिलेक्ट कर रही हूँ इंटरेस्ट। अभी जिनके सामने लैपटॉप रिलेटेड इंटरेस्ट है, उसके सामने देखिए पर्सनल कंप्यूटर, जिनको पर्सनल कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, जिनको डेस्कटॉप का, ठीक है। अगर आपका गेमिंग कंप्यूटर है, यार क्या तुम लोग, कौन किसका माइक ऑन है? कितने बार सेम क्वेश्चंस बताना है यार गाइस, थोड़ा सा प्लीज बी डिसिप्लिन इन द क्लास। लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, ओके, गेमिंग कंप्यूटर। अगर स्पेसिफिकली इफ यू आर प्रमोटिंग फॉर द गेमिंग, तो देन सिलेक्ट गेमिंग, अदरवाइज मत सिलेक्ट कीजिए कंप्यूटर्स। ओके, और ऑप्शन है क्या? अभी इंटरेस्ट का मतलब क्या है, एक सेकेंड में एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, इसमें देखिए रिलेवेंस भी आते हैं, टैबलेट टेक्नोलॉजी, मैक। ओके, अगर स्पेसिफिकली आप कोई ब्रांड एक्सप्लेन, मतलब डेल को प्रमोट कर रहे हैं या लिनोवा को प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो आप उनके ब्रांड नेम भी डाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे डेल डाला है। ओके, या जिनको डेल में इंटरेस्ट हो सकता है, आप उनको भी ऐड दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पे देखिए डेल कंप्यूटर हार्डवेयर, जिनको डेल में इंटरेस्ट है, तो आप ऐसे ब्रांड नेम भी डाल सकते हैं, जिनको डेल में इंटरेस्ट है, लैपटॉप में इंटरेस्ट है। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट डाल सकते हैं, जो स्टूडेंट को लैपटॉप में इंटरेस्ट है। अभी यहाँ पे क्या है ना, जिनको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर के सामने क्या लिख के आता है? इंटरेस्ट। डेल के सामने क्या लिख के आता है? इंटरेस्ट। लैपटॉप के सामने इंटरेस्ट, मैक के सामने इंटरेस्ट, पर्सनल कंप्यूटर के सामने इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि जिन लोगों ने रिसेंटली लैपटॉप के रिलेटेड सर्च किया, मान लो लैपटॉप है, उसके सामने इंटरेस्ट, तो जिन लोगों ने रिसेंटली लैपटॉप के रिलेटेड गूगल पे सर्च किया, फिर वो मतलब कुछ भी हो सकता है, बेस्ट लैपटॉप, लैपटॉप अंडर 50K, लैपटॉप i3 सीरीज, i5 सीरीज, जो भी कुछ भी सर्च किया होगा, जिन्होंने रिसेंटली लैपटॉप के रिलेटेड सर्च किया है, उन लोगों को मेरी एड दिखाओ। फिर वो गूगल पे हो सकता है, कहीं पे भी, बिकॉज फेसबुक नोज एवरीवन्स डेटा। फिर वो आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, बिकॉज उनके क्रॉलर हर तरफ होते हैं, रोबोट्स होते हैं, बॉट्स होते हैं। ओके, तो उनके क्रॉलर हर तरफ है, फेसबुक पे भी है, इंस्टा पे भी है, और प्लेटफॉर्म पे भी है, गूगल पे भी है। ओके, तो आपका डेटा हर प्लेटफॉर्म पे आप क्या करते हो, सबका डेटा किसके पास है? फेसबुक के पास है। तो रिसेंटली अगर आपने गूगल पे कुछ सर्च किया रिलेटेड टू लैपटॉप, तो जिन लोगों ने रिसेंटली लैपटॉप के रिलेटेड सर्च किया, उनको मेरी ऐड दिखा। तो लैपटॉप के सामने अगर इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब इन लोगों ने रिसेंटली, जिन लोगों ने लैपटॉप के रिलेटेड सर्च किया, उनको मेरी ऐड दिखा। जिन लोगों ने डेल के रिलेटेड रिसेंटली सर्च किया, उनको ऐड दिखाओ। जो कंप्यूटर से, मैकबुक है, पर्सनल कंप्यूटर। अरे स्टूडेंट में ना, अगर एग्जांपल आप स्टूडेंट टारगेट करते हो, तो थोड़ा सा उसमें एक ड्रॉबैक ये आ सकता है कि एवरी स्टूडेंट, सबको थोड़ी इंटरेस्ट होगा ना लैपटॉप में, तो वो थोड़ा सा ब्रॉड ऑडियंस हो जाती है। ओके, तो दैट्स थोड़ा सा बी स्पेसिफिक व्हेन यू वांट टू ऑप्टिमाइज द बजट। ओके, थोड़ा सा ब्रांडिंग पे डेफिनेटली यू कैन प्ले विद द बजट,
तो आप यहाँ पे स्टूडेंट करके भी टारगेट कर सकते हो, पर अभी के लिए मैं वो रिकमेंड नहीं करूँ। आप ऐसे जिनको लैपटॉप में, जिनको डेल में, जिन लोगों ने इसके रिलेटेड रिसेंटली सर्च किया, उनको मेरी एड क्या करो, शोकेस करो। सो दैट इज योर डिटेल ऑप्शन, जो आपने इंटरेस्ट वाला ऑप्शन उसको क्या करता है, शोकेस करता है। एवरीवन अंडरस्टूड इंटरेस्ट ऑप्शन? मैम ये कीवर्ड के अकॉर्डिंग ये है क्या? मतलब इंटरेस्ट यस, कीवर्ड्स कोई यस, सर्च करेगा उसके यस, अकॉर्डिंग आप ये कर यस, रहे हैं? ओके। यस। क्लियर है गाइज यहाँ तक सबको? मैम हाँ मुझे बोलिए, बता रहे हैं, डेल कीवर्ड डाला था डेल, क्या तो बोल रहे हो? हमने डेल, मैम ऑडिबल? हाँ थोड़ा सा लाउड बोलिए ना, थोड़ा बहुत स्लो आवाज आ रहा है। हाँ बोलिए। मैम हमने कीवर्ड डाला था ना डेल, हाँ, हाँ, तो उन्हें सिर्फ डेल के रिकमेंडेशन जाएंगे या अदर्स भी जाएंगे? नो नो नो, डेल के रिकमेंडेशन है, जिन लोगों ने रिसेंटली डेल के रिलेटेड सर्च किया है उनको लैपटॉप दिखा। डेल के रिलेटेड जिसने अभी गूगल पे डेल के ब्रांड के रिलेटेड सर्च किया, पर आप तो मान लो एग्जांपल प्राइम बुक की आप प्राइम बुक कंपनी आपकी एग्जांपल, तो आप प्राइम बुक के लिए प्रमोट कर रहे हो, पर रिसेंटली जिन्होंने डेल के लैपटॉप सर्च किए उनको भी ऐड दिखाओ। आप लोगों ने ऐसा देखा होगा ना, ऑब्जर्व किया होगा, आप लोगों ने मान लो किसी और ब्रांड के प्रोडक्ट के रिलेटेड सर्च किया, पर सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट पर किसी और ब्रांड का आपको रिकमेंडेड में आता है। यस और नहीं, ये ऑब्जर्व किया है सबने? यस, तो यस। ये यस इसीलिए मैम। आता है क्योंकि आप यहाँ पे ब्रांड को टारगेट किया जाता है, राइट? क्योंकि मैंने क्या किया है, डेल को, जिन्होंने डेल लैपटॉप के रिलेटेड सर्च किया उनको भी मेरी ऐड, क्योंकि जिस लोगों को लैपटॉप लेना है उसी ने डेल के रिलेटेड सर्च किया होगा ना, तो उसको भी आपका रिकमेंडेशन आए। क्लियर पार्थ? यस मैम। और किसी को डाउट है? यस पार्थ, रोहित, डिंपल, ऋतुजा, अनुजा, हर्षदा, सुजीत, अखिलेश, प्रिया, श्रीधर, तेजस, सुजीत, कुछ डाउट है गाइस किसी को? अभी तक क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अरे आज हम लोग बहुत बेसिक जा रहे हैं, डोंट वरी, क्योंकि सबको सब कुछ समझ में आना चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस ना, ओके? तो यहाँ तक हम लोगों ने एक किया, इसके बाद कुछ भी नहीं करना यहाँ पे। नहीं, इसको कुछ भी मत कीजिए। प्लेसमेंट पे जो ऑटोमेटेड सिलेक्टेड है वो सिलेक्ट कीजिए। प्लेसमेंट भी क्या होता है डिटेल में आएगा, ओके? तो अभी के लिए जो प्लेसमेंट मतलब आपकी ऐड कहाँ पे दिखनी चाहिए, फेसबुक के फेसबुक फीड में, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप फेसबुक पे कंट्रोल छोड़ रहे हैं कि मेरी ऐड कहीं पे भी दिखा दीजिए, फेसबुक पे, फेसबुक फीड पे, फेसबुक स्टोरीज पे, सब तरफ, ओके? तो अभी आपने फेसबुक पे छोड़ दिया, तो जहां मेरे यूजर्स एक्टिव है वहां पे मेरी ऐड दिखा दीजिए, ओके? तो ऑटो प्लेसमेंट बोला जाता है इसको, ओके? तो सब कुछ आपने फेसबुक पे छोड़ दिया है कि मेरी ऐड जहां मेरे यूजर्स एक्टिव, मेरे अगर यूजर ज्यादा रील्स देखते हैं तो रील्स में ऐड दिखा दीजिए, स्टोरीज ज्यादा देखते थे स्टोरीज में, अभी आपको पता है पहले स्टोरीज में ऐड नहीं आती थी, पर राइट नाउ स्टोरीज में भी एड्स आ रही है, right? तो ये कहीं पे भी ऐड, जहां पे आपका यूजर एक्टिव है उस सेक्शन में आपके यूजर्स को ये ऐड दिखाएगा, ओके? तो दैट इज कॉल्ड एज ऑटो प्लेसमेंट। देन आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे। आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कैंपेन लेवल पे क्या किया है, बेसिक सेटिंग्स, अवेयरनेस पे ऑडियंस टारगेटिंग, और यहाँ पे हम लोग ऐड को डिजाइन करेंगे। ये जो आपको यहाँ पे यूजर्स की ऐड दिख रही थी ना अभी, ये वाली, ये, राइट? तो ये ऐड होती है आपकी यहाँ पे क्रिएटिव, दिस इज योर क्रिएटिव। आप लोग बोलेंगे मैम को इतनी गूगल एड्स की ऐड क्यों दिख रही है? बिकॉज मैं गूगल एड दिन में 10 बार सर्च कर रही हूँ, मुझे हर बैच में कुछ ना कुछ बताना पड़ता है, राइट? तो इसीलिए मुझे गूगल एड्स की, क्योंकि रिसेंटली मैंने गूगल एड्स टाइप किया है ना सर्च कंसोल पे, दैट्स व्हाई मुझे गूगल एड्स की ऐड बार बार दिखा रहा है। आपको ये नहीं दिखाएगा, आपको कोई और दिखाएगा, क्योंकि आपने उसको रिसेंटली नहीं सर्च किया। मैंने बार बार रिसेंटली गूगल एड्स के रिलेटेड, मतलब आई थिंक मॉर्निंग के बैच में ही मैंने आज गूगल एड्स के रिलेटेड सर्च किया था, राइट? तो इसीलिए वो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉपअप हो रहा है बार बार, मुझे गूगल एड्स के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन दिखा रहा है, ओके? तो ये एक्सप्लेन कर रही थी, जो गूगल पे आप सर्च करते हो उसी रिलेटेड नियर अबाउट थोड़े से एड्स आपको आ जाते हैं, राइट? डिपेंडिंग ऑन योर पास्ट हिस्ट्री, ओके? देन यहाँ पे ऐड को नाम दीजिए अवेयरनेस ऐड, ओके? अवेयरनेस ऐड अगेन किसके लिए रन कर रहे हैं, लैपटॉप के लिए, और किस डेट को लॉन्च कर रहे हैं। और देखिए कैंपेन में कैंपेन लेवल, अवेयरनेस एड सेट पे ऑडियंस टारगेटिंग, और अवेयरनेस ऐड पे क्रिएटिव्स डिजाइन करेंगे, ओके? अभी इसको क्या बोला जाता है, ये जो है ना इसको हम लोग इमेज बोलते हैं। ये जो ऊपर लिख के आ रहा है ना, ये जो प्लस प्लस कुछ ऐड किया, इज इक्वल टू द परफेक्ट समर, राइट?
और यहाँ पे अगर मैं सी मोर पे क्लिक करूंगी तो ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी टेक्स्ट। जो आपके इमेज के ऊपर हाईलाइट होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी टेक्स्ट। ओके, और उसके नीचे अभी ये तो लाइक करना ठीक है। अभी देखिए ये एंगेजमेंट कैंपेन है, सिंपल एंगेजमेंट कैंपेन है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी कॉल टू एक्शन बटन ऐड नहीं किया है। ओके, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर एंगेजमेंट कैंपेन। ओके, अभी नीचे भी एक गूगल ऐड दिख रही है, पर यहाँ पे देखिए कॉल टू एक्शन बटन मतलब एक्शन ओरिएंटेड है, तो इसका गोल है एंगेजमेंट इंक्रीज करना और इसका गोल है लैंडिंग पेज पे विजिट करवाना। ओके, तो ये ट्रैफिक कैंपेन होगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए earn ad credit when you spend and drive business results with AI powered ad from Google। तो ये है आपका प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है? प्राइमरी टेक्स्ट एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो इंफॉर्मेशन आप अपने इमेजेस पे मेंशन नहीं कर सकते। एग्जांपल, जब आप लोग अपने क्रिएटिव डिजाइन करते हैं ना, देखिए कितना सिंपल क्रिएटिव, कुछ भी नहीं है, थोड़े से वर्ड्स ऐड किए, 30-70% का रेशो होना चाहिए। मतलब अगर आप क्रिएटिव डिजाइन कर रहे हैं 70% आपका इमेज शोकेस होना चाहिए, उसमें 30% टेक्स्ट होना चाहिए। मतलब टेक्स्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए। टेक्स्ट ज्यादा होता है तो एड का परफॉर्मेंस कम हो जाता है। ओवर पावर टेक्स्ट एड फेसबुक प्रिफर्ड नहीं करता है, मतलब वो कम लोगों को दिखाएगा, आपका ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं शोकेस करेगा। ओके, तो हमेशा एड का जब भी क्रिएटिव डिजाइन कर रहे हैं 70-30% का रेशो मेंटेन कीजिए। 70% इमेज होना चाहिए, उस पर सिंपल टेक्स्ट होना चाहिए। जैसे देखिए एक हेडिंग है अनलॉक योर एड्स क्रेडिट, और बस कुछ नाम दिए गूगल एड्स। तो आप भी अगर डिजाइन कर रहे हैं, एक आपका प्रोडक्ट का इमेज डालिए, वेबसाइट का नाम डालिए, नंबर वगैरह डालिए, अगर कुछ कॉल टू एक्शन डालना चाहते क्रिएटिव्स में भी वो ऐड कीजिए। ज्यादा मतलब क्राउडेड नहीं करनी है अपनी एड, जितनी क्राउडेड एड उतना पुअर परफॉर्मेंस होगा एड का। बट अभी सिर्फ हमको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं शोकेस करनी है ना, हमको और डिटेल, जैसे एग्जांपल मैं लैपटॉप के रिलेटेड एड रन कर रही हूँ, तो मैं ठीक है यहाँ पे लैपटॉप की एक इमेज ऐड कर दूंगी, उसका ब्रांड नेम ऐड कर दूंगी, और कुछ मान लो एग्जांपल एक यूएसपी है 1 ईयर वारंटी, तो वो मान लो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 1 ईयर वारंटी। पर इसके अलावा मैं मेरे लैपटॉप के कुछ फीचर्स हो गए, जैसे वो कितनी जीबी का हार्ड डिस्क है, ओके, उसके बाद ग्राफिक्स कार्ड क्या है, कौन सा प्रोसेसर है, या और भी इंफॉर्मेशन मेरे प्रोडक्ट के रिलेटेड होगी, वो मैं कहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी अपने प्राइमरी टेक्स्ट में। जो इंफॉर्मेशन हम लोग हमारे क्रिएटिव्स में नहीं मेंशन कर सकते, वो इंफॉर्मेशन हम लोग डिटेल पे कहाँ पे मेंशन करते हैं, अपने प्राइमरी टेक्स्ट में। तो आपके ऑडियंस को आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड डिटेल इंफॉर्मेशन मिले, इसके लिए हम लोग हमारे वेबसाइट पे क्या एड ऑन करते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट एड ऑन करते हैं। ओके, ये होता है प्राइमरी टेक्स्ट। उसके बाद ये क्रिएटिव है, और ग्रो योर बिजनेस विद गूगल, दिस इज योर हेडलाइन। ये क्या है, आपकी हेडलाइन है। ओके, हेडलाइन बॉटम में आती है, दैट इज द फॉर्मेट ऑफ। ओके, हेडलाइन मतलब ग्रो योर बिजनेस विद गूगल, राइट। न्यू जैसे अभी मैं लैपटॉप के रिलेटेड न्यू सीरीज लॉन्च, ओके, हरी अप नाउ, बाय नाउ, राइट, ऐसे कुछ भी आप लोग हेडलाइन डाल सकते हैं। ओके, और हेडलाइन के नीचे ये दिख रहा है ना, एडवर्टाइज विद गूगल एड, ये होता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन ऐड करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो कभी दिखाता है फेसबुक, कभी दिखाता भी नहीं हो, और बहुत देखिए माइनर होता है। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन नहीं भी लिखते हैं तो चल जाता है। डिस्क्रिप्शन में क्या है, अगर अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड ही डिस्क्राइब करेंगे तो देयर इज नो नीड टू ऐड द डिस्क्रिप्शन। करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं करेंगे तो ही कोई प्रॉब्लम नहीं। इस पे इससे ज्यादा कोई एड परफॉर्मेंस में रिजल्ट मतलब फर्क नहीं आता है। ओके, डिफरेंस नहीं क्रिएट करता है डिस्क्रिप्शन, पर ये जो हेडलाइन के नीचे होता है ना, वो आपका डिस्क्रिप्शन है। ओके, और ये है आपकी डिस्प्ले यूआरएल। और अभी जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर रही हूँ, राइट। साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई तो भी एक लैंडिंग पेज लोड हो रहा है ना, ये वाला लैंडिंग पेज, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल यूआरएल। तो फाइनल यूआरएल पे जो यूआरएल आप मेंशन करते हो, राइट, फाइनल यूआरएल पे जो यूआरएल आप मेंशन करते हो, वो उस पे जैसे मैंने फाइनल यूआरएल पे मान लो मैंने PIDM की यूआरएल डाली है, तो जैसे कोई